अब दिख रहे हैं ना स्क्रीन से प्रॉपर? जी जी सर, आ रहा ठीक है। है। यस अब सर। अब मैं बताता हूँ कि पिक्सल और टैग क्या होता है, तो इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कि लाइक मान के चलो, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है राइट साइड में, क्या दिख रहा है? लाइक न्यूज चैनल के नाम दिख रहे हैं आपको? आज तक, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज नेशन, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है? एक पार्लियामेंट दिख रहा है। पार्लियामेंट, हाँ। जी जी। अब क्या है कि अब एक बात बताओ, जैसे कि लाइक मान के चलो, पार्लियामेंट के आसपास या पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है वो हम लोगों को कैसे पता चलता है? एक बात बताना, कैसे पता चलता है? न्यूज के थ्रू, न्यूज चैनल। न्यूज चैनल के थ्रू पता चलता है, ठीक है। और न्यूज चैनल को कहीं पर क्या हो रहा है वो कैसे पता चलता है? वो तो वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं ना वो, कैमरे से, और फिर सोर्सेज होते हैं जो उनके, उनसे पता चलता है मतलब। लाइक मान के चलो, क्या होता है कि उनके रिपोर्टर वहां पे होते हैं, ठीक है। रिपोर्टर्स होते हैं ऐसे। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि अभी लाइक ये ये मतलब कि क्या कहते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो आज तक वाले को इंफॉर्मेशन कौन देता होगा? आज तक का रिपोर्टर देता होगा, ठीक है। न्यूज 18 को इंफॉर्मेशन कौन देता होगा? न्यूज 18 का रिपोर्टर देता है। न्यूज नेशन को कौन देता होगा? न्यूज नेशन का रिपोर्टर देता है। ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि लाइक मान के चलो, आज तक का रिपोर्टर एनडीटीवी को रिपोर्ट देता हो। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आज तक को इन्फॉर्मेशन कौन देगा? जो आज तक का रिपोर्टर है वो आज तक को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो यही चीजें पिक्सल और टैग में होता है कि लाइक मान के चलो, गूगल को इंफॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो गूगल को इंफॉर्मेशन कौन देता है? गूगल एनालिटिक्स को इंफॉर्मेशन कौन देता है? जो गूगल का जो पिक्सल होता है वो गूगल को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स को क्यों? क्योंकि आपने गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो आपने वेबसाइट से इंटीग्रेट किया है। यानी कि कहने का मतलब, गूगल एनालिटिक्स का रिपोर्टर आपने वेबसाइट के पास भेजा है। समझे चीजों को? हाँ। ठीक ऐसा ही फेसबुक में भी होता है। अब मान के चलो, गूगल क्या होता है कि गूगल अलग कंपनी है, गूगल का ओनर अलग है, फेसबुक का ओनर अलग है, ट्विटर का ओनर अलग है, और लिंक्डइन का ओनर अलग है। तो क्या होता है कि ये सारे लोग जो एक रिपोर्टर जिसको आप कहते हो कि लाइक मान के चलो, इन सब का पिक्सल, इन सब का कोड हमें अपने वेबसाइट पे लगाना होता है। तभी जब हम गूगल का कोड लगाते हैं, यानी कि वही गूगल एनालिटिक्स का, तब वो गूगल के पास इंफॉर्मेशन जाता है। जब फेसबुक का कोड लगाते हैं तो फेसबुक के पास, आपने कभी कभी सुना होगा फेसबुक पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम फेसबुक पिक्सल का कोड लगाते हैं तो फेसबुक के पास इंफॉर्मेशन जाता है। जब ट्विटर का कोड लगाते हैं तो वो ट्विटर के पास इंफॉर्मेशन जाता है। और जब लिंक्डइन का कोड लगाते हैं तो वो लिंक्डइन के पास इंफॉर्मेशन जाता है। तो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हमें उसका कोड लगाना होता है अपने वेबसाइट में। अब एक बात बताओ, लाइक मान के चलो, इतने यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको दिख रहे हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कोरा और क्लैरिटी। तो अब यहाँ पे इन सब का रिपोर्टर हमने लगा दिया। लाइक मान के चलो, गूगल का गूगल एनालिटिक्स लग गया, फेसबुक का फेसबुक पिक्सल लगा, कोरा का पिक्सल लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का पिक्सल लगा, लिंक्डइन का इनसाइट टैग का पिक्सल लगा, और ट्विटर का ट्विटर टैग लगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसके ऊपर इतने सारे लाइक कोड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा वो लग रहा है ना, भीड़ टाइप का लग रहा है ना? हाँ, यस सर। वेबसाइट पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुआ है यहाँ पे। अगर मान के चलो, कोई भी पॉलिटिशियन के पास अगर एक रिपोर्टर पहुंच जाए, उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगे तो वो आसान वे में दे पाएगा। अगर मान के चलो एक बार में 100 रिपोर्टर पहुंच जाए, तो वो क्या होगा, पॉलिटिशियन या कोई भी एक आम नेता होगा, तो वो क्या आम आदमी होगा, तो क्या होगा, वो थोड़ा लाइक कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ठीक यही चीज हो जाता है कि फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है कि टैग मैनेजर का यूज आता है। टैग मैनेजर में जब हम यूज करते हैं गूगल टैग मैनेजर, तो उस केस में क्या होता है कि हमें हर प्लेटफॉर्म का कोड लगाने के लिए वेबसाइट की जरूरत नहीं होती है। अभी मान के चलो, जैसे आपने गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाया, वर्डप्रेस में जाके हेडर फुटर प्लगइन आपने यूज किया होगा, या आपने कोई और भी सिस्टम वो तरीका यूज किया होगा कोड लगाने के लिए, गूगल एनालिटिक्स का कोड, ठीक है। अब मान के चलो फेसबुक पिक्सल हुआ, अब उसका कोड लगाने के लिए भी आप मानो वेबसाइट में जाओगे, उसके डैशबोर्ड में जाओगे और फिर कोड प्लेस करोगे। सर्च कंसोल का कोड होगा, आप उसका भी कोड लोगे और तब जाके वेबसाइट में प्लेस करोगे। फिर इसी तरीके से फ्यूचर में आपको लिंक्डइन या कोरा का भी अगर पिक्सल लगाना होगा, तो फिर क्या होगा कि बार बार आपको वेबसाइट का जो एडमिन पैनल होता है ना, आपको वो ओपन करना होगा। समझ रहे हो?
हेलो। जी सर। हाँ, चीजें क्लियर है ना, लाइक ऐसे ऊपर से नहीं जा रही है ना, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो हाँ कहने का मतलब अगर जीटीएम का एक्सेस हो तो फिर वेबसाइट के एडमिन पोर्टल पे लॉगिन बिना किए ही हम ये सब हेडिंग में टैग लगा सकते हैं, राइट? ये हाँ 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 एवरी हाँ पिक्सल पिक्सल हाँ के लिए। हाँ। तो यही चीजें हैं कि लाइक मान के चलो, जब हम जीटीएम का यूज करते हैं ना, तो बार बार हमें एडमिन पैनल की जरूरत नहीं होती है, बार बार हमें लाइक डेवलपर को बोलने की जरूरत नहीं होती। अभी क्या है कि अभी आपके पास वर्डप्रेस आपका अपना है, आप जब चाहोगे लॉगिन कर लोगे। पर मान के चलो, जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे या फ्रीलांस वर्क करोगे, तो आपको जो आपका क्लाइंट है ना, वो आपको अपने वेबसाइट का एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हर कोड लगाने के लिए आपको उसके डेवलपर की जरूरत होगी। आप उसके डेवलपर को मीट पे लो, या आप उसके डेवलपर से कनेक्ट करो, कॉल करो, यहाँ पे कोड लगा दो, वहां पे कोड लगा दो, तो वो क्या होता है, बहुत परेशानी का काम हो जाता है। तो उस केस के लिए क्या होता है ना, कि हम लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ गूगल टैग मैनेजर का कोड वेबसाइट पे लगा होता है, और बाकी के जितने भी कोड होते हैं, बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए, यहाँ पर तो आपको लाइक मान के चलो 5-6 प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो आपको हजारों प्लेटफॉर्म है जिसका कोड हम वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक मान के चलो, जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जब एक बड़े लेवल के लोग मार्केटर बनते हैं, तो वो हर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। अब हर प्लेटफॉर्म का कोड अगर हम वेबसाइट पे लगाने जाए, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि लाइक ज्यादा ज्यादा कोड लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा सिर्फ एक टैग मैनेजर का कोड वेबसाइट पे लगता है, और उसके बाद बाकी के जितने भी कोड होते हैं, लाइक मान के चलो गूगल एनालिटिक्स का हो गया, फेसबुक का पिक्सल हो गया, ट्विटर का टैग हो गया, इनसाइट टैग हो गया, या कोरा, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, या जितने भी और भी सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन सब का कोड हम बस केवल अगर हमें अपने वेबसाइट पे लगाना होगा, तो हम वेबसाइट में जाके नहीं लगाएंगे, वहां पे जाके हम वेबसाइट को ओपन नहीं करेंगे, एडमिन पैनल नहीं ओपन करेंगे। हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपने वेबसाइट को उस कोड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? जी सर। लाइक एक बार आप बता देना एक बार कोई भी कि लाइक क्या होता है टैग मैनेजर, एक बार बताना, कोई भी बता दो। हेलो। हाँ, कोई भी बता दो। अनन्या मैम, आप ही बता दो। अभी तक आपने क्या समझा, लाइक अगर नहीं समझे होंगे ना, तो मैं फिर बताऊंगा। सर बताना। अभी तक आपने जो भी बताया कि गूगल को, अगर गूगल का जैसे गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन है, इन सबको इंफॉर्मेशन देनी है तो वो उन सबका अलग से कोड लगाना होगा, हम्म है ना? हम्म। ठीक है। तो जो समझ में आ गया है, बट मैं समझा नहीं पा रही नहीं हूँ। नहीं, आप बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लाइक मान के चलो आपको, अभी आपका क्या है, लाइक फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, किसी कंपनी में जाके काम करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है आपका? गूगल एड्स सीखने का क्या वो है, मतलब एम क्या है आपका? तो मेरा गूगल एड्स सीखने का ही एम है, मतलब गूगल एड्स में ही जाना है। हाँ हाँ। तो तो अब भी लाइक अभी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ लोगे ना, वो ज्यादा आसान रहेगा। लाइक आप जब कंपनी में जाओगे ना, वहां पर अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन लेके गए ना, तो वो तुरंत लाइक रिजेक्ट कर देंगे, या काम खराब हो जाएगा, तो फिर 10 तरीके की बातें होगी। इसलिए कोई भी डाउट मत रखो, ठीक है? अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप जीटीएम का अच्छा नॉलेज रख लेते हो ना, तो आप अच्छी खासी हायरिंग हो जाती है तुरंत। सर एक बार आप और बता दीजिए। चलो ठीक है, आपको और बाकी जिनको लाइक मान के चलो, और भी जो लोग हैं उनमें से किसी को कोई बता सकता है क्या, लाइक कंचन, केदार, अंजू, सत्यम में से कोई भी? सर आपने ये भी बताया था कि जैसे आप एक बार स्क्रीन में, हाँ, बैक कर दीजिए। जैसे कि अगर हमें सिर्फ स्क्रीन बैक दीजिए, जैसा फर्स्ट केस था। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आप बताना। यस सर। आपने यहाँ बताया था कि जैसे अगर हमें गूगल की एड वगैरह, सॉरी, हाँ, गूगल की वर्क करने होंगे, तो हमें जो ये गूगल एनालिसिस है, या फिर फेसबुक के लिए हमें फेसबुक की जो पार्ट हमें यूज करनी होती है, मतलब जो साइट हमें यूज करनी होती है एड के लिए, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। मतलब अलग सॉफ्टवेयर के कारण कोडिंग अलग अलग होती है। हम्म। तो वो डेवलपर से हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, उससे लेने में टाइम ज्यादा जाता है, या फिर हमें टाइम होता है ना कि हम परेशान हो जाते हैं उस चीजों को उनको बताने में या करने में, बार बार अलग अलग जगह पे होने पे।
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है गूगल टैग मैनेजर जो सारे काम इकट्ठा एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए, हमें बार बार कोड बनाने या करने की जरूरत ना पड़े। चलो ठीक है, ठीक है। और कोई दूसरा बताना। जी सर, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। हम्म। ये ऐसा होता है, ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये जितने भी वेबसाइट, लाइक बड़े वाले वेबसाइट है जिसपे हम मार्केटिंग करने वाले हैं, हम्म। तो इनको लाइक उनसे डेटा लेने के लिए, हम्म। लाइक हमारे वेबसाइट से, हम्म। तो उसके लिए हमारे वो कोड लेवल पे वो जो पिक्सेल लगाना पड़ता है वो हेडिंग सेक्शन पे। हम्म। So like for every platform we choose to do it, we have to insert their individual code, tracking code, right? हम्म। So वो ट्रैकिंग कोड लगाने के लिए अगर वेबसाइट पे हर बार करेंगे तो फिर वो वेबसाइट के कोडिंग पे बहुत क्लटर हो जाएगा। हम्म। तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो यूज करते हैं, गूगल टैग मैनेजर। हम्म। तो इससे वो वेबसाइट और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म वो अलग हो जाएंगे, और फिर वो गूगल टैग मैनेजर जो है वो सब वो हेडिंग सेक्शन पे जो कोड लगता है उसको मैनेज कर देता है, और फिर वेबसाइट को वो अकेले ही वो वेबसाइट लेवल पे देख लेता है। तो चलो इससे ठीक, हाँ ठीक है, हाँ, मैं समझ गया कि आप समझ गए। चलो ठीक है, और कोई मैम। चलो ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने सही समझाया, लाइक कुछ लोग नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर वो समझे हैं अच्छे वे में, ठीक है। पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग एक बार फिर से क्लियर हो जाओ। तो लाइक मान के चलो कि वही चीजें हैं कि अभी क्या है कि हम जितने भी प्लेटफॉर्म यूज करेंगे फ्यूचर में, लाइक अपना एड रन करने के लिए, अब गूगल एड्स रन करने के लिए, फेसबुक एड रन करने के लिए, लिंक्डइन का एड रन करने के लिए, और गूगल एड्स में भी जब हम रन करते हैं ना तो कई तरीके के कोड लगाने होते हैं। तो जब गूगल टैग मैनेजर से जो लोग मतलब कि उतना अवेयर नहीं होते हैं, या जो गूगल टैग मैनेजर आने से पहले लोग क्या करते थे कि मैनुअली कोड यूज करते थे और उसके लेते थे, और उसके बाद क्या करते थे, या तो खुद नहीं तो डेवलपर को बोल देते कि भाई ये कोड है और आपको ले जाके इस पेज पे यहाँ पे लगाना है। तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में क्या करते हैं ना हम लोग कि ये यूज करते हैं, गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हैं। गूगल टैग मैनेजर का जब हम यूज करते हैं ना तो सिर्फ वन टाइम, लाइक जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स का कोड अपनी वेबसाइट पे लगाया है ना, तो ऐसे ही गूगल टैग मैनेजर पे हमें अकाउंट बनाना होता है, और सिर्फ वन टाइम वो दो कोड देता है, वो दो कोड हमें अपने वेबसाइट पे जाके लगाना होता है, ठीक है। बस वो एक बार, और उसके बाद क्या हो जाता है, फिर हमें कोई भी अपना कोड लगाने के लिए, चाहे वो फेसबुक का कोड हो, या गूगल एड्स का रिमार्केटिंग कोड हो, या कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड हो, या लिंक्डइन का टैग हो, या कोरा या क्लैरिटी, कोई भी कोड हो, कोई भी कोड हो, उससे लगाने के लिए हमें फिर से वेबसाइट के एडमिन पैनल की जरूरत नहीं होती है, वेबसाइट के डेवलपर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि टैग मैनेजर को यूज करते हुए ही, इसको एज ए ब्रिज यूज करते हुए ही, जो भी कोड है वो हम अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। समझ गया, एक बार क्लियर हो गया ना? और जी सर। ठीक है। अब देखो, अब ये जब हम टैग मैनेजर जान लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या सा होता है। बेनिफिट ये है कि ये इजी टू यूज है, बहुत ही ज्यादा आसान है इसे यूज करना। लाइक मान के चलो जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, वो नाम सुन के उन्हें लगता है कि लाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ये वो, पर बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं क्या कहा कि लाइक एकदम जैसे फेसबुक हम चलाते हैं ना, पोस्ट वोस्ट करते हैं, एकदम उतना ही ज्यादा आसान है। और सेकेंड क्या है कि सेव लोडिंग टाइम। ये लाइक मान के चलो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि जब हम वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा कोड लगाते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि वेबसाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ये लोडिंग टाइम को सब मेंटेन करके रखता है, टाइम बचाता है हमारा। अब मान के चलो जैसे कि हमें कैंपेन रन करना है किसी भी क्लाइंट का, हमारे पास प्रोजेक्ट आ गए कि भाई आप ये कैंपेन रन करो, पर अभी लाइक कैंपेन हम रन करेंगे, उसमें कई तरीके के कोड हमें अपने वेबसाइट पे लगाना होता है। अब हम डेवलपर के भरोसे बैठे हुए हैं कि भाई वो कोड लगाएगा तब हम अपना काम करेंगे। अब हम मार्केटर हैं, तो हमें तो अपना रास्ता क्लियर करके रखना चाहिए ना, कि हम जब चाहे जितने चाहे कैंपेन बना सकते हैं, हम डेवलपर का वेट ना करें। लाइक मान के चलो आप चाहते हो कि हम कोई हमारे पास फ्रीलांस का प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि रात में ही अपना वो काम खत्म कर लो, तो उस केस में क्या है, आप डेवलपर को आप कॉल करो, डेवलपर बोलेगा कि नहीं हम अभी नहीं करेंगे, तब तो और उधर से आपका क्लाइंट आपको बोले जा रहा है कि भाई कब करोगे, कब हमारा कैंपेन रन करोगे। तो क्या हो रहा है कि आपका टाइम भी बचा रहा है, ठीक है। और एवरीथिंग इज इन वन प्लेस, लाइक मान के चलो एक ही जगह, जैसे मैंने बताया कि एक ही जगह से आप सारा कोड मैनेज कर सकते हो, कोई भी कोड हो वो एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। तो
नहीं तो लाइक मान के चलो जब आप इसको नहीं यूज करते हो तो फिर बार बार आपको क्या करना होगा कि बार बार आपको अलग अलग प्लगइन भी यूज करना होगा। हर लाइक मान के चलो हर प्लेटफॉर्म के लिए अपना एक अलग प्लगइन आता है, वो बोलेगा कि भाई अपने वर्डप्रेस में जाके ये प्लगइन इंस्टॉल करो, उसके बाद हमारा कोड उससे कनेक्ट करो। ठीक है, पर जब हम टैग मैनेजर यूज करते हैं ना तो उस केस में क्या होता है, हम टैग मैनेजर के थ्रू ही अपने वेबसाइट के साथ उस कोड को उसके कोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और डिबग फीचर्स में क्या होता है कि हम जब कोड लगाते हैं ना तो हम उसी समय ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कोड प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। और इजियर टू ट्रबल शूट, अगर मान के चलो किसी कारणवश अगर हमारा कोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है या वर्क करना बंद कर दिया, तो वो बहुत ही 1 से 2 मिनट में हम टैग मैनेजर यूज कर रहे हैं तो उसको फिर से हम एक्टिवेट करके फिर से उसे रन कर सकते हैं। सेव मनी क्या है कि लाइक बहुत सारे जगह पे ऐसे होते हैं कि डेवलपर को आप जब भी कोई भी कोड चाहे छोटा भी काम क्यों ना बोलो तो उसके लिए भी वो पैसे चार्ज करता है कि नहीं भाई हमें तो टाइम निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो अब देखो अब क्या कर रहा है कि आपका पैसा बचा रहा है। अगर आप मान के चलो आप किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम एजेंसी में काम करने चले गए जो अभी तक जहाँ पे लोग टैग मैनेजर के बारे में नहीं जानते थे और उसको अपना कोड लगाने के लिए बार बार डेवलपर से कांटेक्ट करना होता था, उसके ऑनर को बार बार डेवलपर को पैसे पे करने होते थे। अगर उसे ये पता चल जाए कि लाइक मान के चलो जो हमारे पास आया है इंटरव्यू देने के उसे टैग मैनेजर पता है और ये हमें बार बार डेवलपर से कांटेक्ट नहीं करवाएगा, तो क्या हो रहा है कि सेम मनी बचा रहा है, आपके ऑनर का भी पैसा बचा रहा है। और क्या कहते हैं कि अगर आप अगर मान के चलो आप ही किसी डेवलपर को फ्रीलांस के तौर पे हायर किए हुए हो तो आपका भी पैसा बच रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज हो जाती है पीस ऑफ माइंड की, लाइक मान के चलो ये आपका माइंड को थोड़ा रिलैक्स करके रखता है। नहीं तो आप इधर से आप उधर डेवलपर को बोलो कोड लगाने के लिए, वो कोड नहीं लगा रहा है, आप इधर टेंशन में हो कि टाइम बीता जा रहा है, ये वो 10 तरीके की बातें हो जाती है। तो क्या है कि आपके माइंड में भी पीस टैप बना रहता है। ठीक है, तो टैग मैनेजर जानने से ये सारी बेनिफिट हो जाती है। अब तो लाइक चीजें क्लियर हो गई होगी थोड़ी थोड़ी। यस सर। ठीक है, अब हम चीजें आगे आगे बताते हैं कि लाइक कैसे हम टैग मैनेजर पे अकाउंट बनाते हैं और कैसे इसे वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर जी कोई सर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपके फ्यूचर की बात है ये। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब टैग मैनेजर पे अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि सिंपली जैसे आप लोग गूगल एनालिटिक्स लिखते हो गूगल पे, वैसे ही हमें गूगल में आके ना गूगल टैग मैनेजर लिखना होता है। आप टैग मैनेजर भी लिखोगे तो ऊपर में आ जाएगा और गूगल टैग मैनेजर लिखना होता है। ठीक है, अब आपको ऊपर में दिख रहा है ना गूगल टैग मैनेजर, आप यहाँ पे क्लिक करो और जिस भी मेल ईमेल आईडी से आपको अकाउंट बनाना है उसके लिए आपको उस ईमेल आईडी को चूज करना होगा। जैसे मैंने ये ईमेल आईडी चूज कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्रिएट अकाउंट, इस पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने वेबसाइट के हिसाब से, या कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं, ये हमें दिखेगा। तो मैं इसे सर हाँ वो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी या फिर जो साइट के लिए बनाई है उसको यूज कर सकते हैं इसमें गूगल टैग मैनेजर में। आप साइट के लिए कौन मतलब कि कहाँ पे ईमेल आईडी यूज किए हो? सर लाइक सर जो मेरे नाम से रहेगी वो ईमेल आईडी मैंने साइट के लिए वर्डप्रेस पे यूज की थी, बट मतलब सर ने बोला था कि तुम अपने जो साइट नेम है उससे एक ईमेल आईडी बना लो। तो नहीं, इसके लिए आप गूगल टैग मैनेजर का जो @gmail.com लगा हुआ है ना, आप इसको यूज करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि लाइक मान के चलो आप एक गूगल टैग मैनेजर से एक ही वेबसाइट को वो मैनेज कर सकते हो, आप एक गूगल टैग मैनेजर से कई सारे वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपने अकाउंट का नाम रखेंगे मार्केटिंग क्लास, हम अपने वेबसाइट के नाम के हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से तो वो जो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होगा और जीटीएम का अकाउंट होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है क्या? वो जीए पे जो अकाउंट यूज करते हैं हाँ हाँ, जीटीएम पे भी वही यूज करना होता है या डिफरेंट भी हो सकता है? एक्चुअली मैं आपकी बातों को वो नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूछ रहे हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट एक जीमेल से बना है हाँ हाँ और वो एक वेबसाइट पे मैंने कनेक्ट किया है, हाँ, और फिर जीटीएम का भी ये जरूरी होता है कि एक ही अकाउंट? नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा क्या जरूरी होता है, नहीं होता नहीं है।
हम एक अलग ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल हमें क्या करना होगा कि कोड को इंटीग्रेट करना होगा। देखो अभी हम आगे आगे बताते जा रहे हैं ना, तो चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, समझ तो गया। हमने अकाउंट का नाम रख दिया मार्केटिंग क्लास, ठीक है। कंट्री हमने सिलेक्ट कर लिया इंडिया, और उसके बाद हम ये चाहे ऑप्शन तो चूज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई नहीं भी चूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अभी हम अपने वेबसाइट के लिए बनाने जा रहे हैं, तो इस केस में हम वेबसाइट का वो ऑप्शन चूज करेंगे और कंटेनर का नाम रख देंगे मार्केटिंग क्लास, ठीक है। और उसके बाद ये वेबसाइट को हम चूज करेंगे, वेबसाइट वाले ऑप्शन को, और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। अब जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट करने का, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे। तो इसके बाद क्या करेगा, ये हमें दो कोड देता है, ठीक है। दो कोड देता है, आपको दिख रहा है ना, दो कोड हमें ये दे रहा है, एक कि एक हेड सेक्शन में लगाओ और एक बॉडी सेक्शन में लगाओ, दिख रहा है ना। जी यस सर। सर। ठीक है, तो अभी क्या है कि लाइक मान के चलो कि हम खुद इस कोड को लगाएंगे अपने वेबसाइट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हेड सेक्शन वाला जो पार्ट है इसको कॉपी करेंगे इस वाले कोड को, और हम अपने वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट के एक प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इंसर्ट हेडर एंड फुटर प्लगइन। इसमें आने के बाद यहाँ पे आपको लाइक तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं गूगल टैग मैनेजर के, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन और ये फुटर सेक्शन, हेडर फुटर प्लगइन में। तो एक्चुअली मैं ये पिछली क्लास में ये कोड एक लगाया था, तो इससे मैं भी हटा रहा हूँ। और तो ये सीधे ही वो हेडर डॉट पीएचपी पे नहीं लगा सकते थे? क्या? हेडर डॉट पीएचपी होता है ना वो। हाँ, आप देखो हेडर डॉट पीएचपी पर भी जाके लगा सकते, ठीक है। पर मान के चलो जैसे कि मैं प्लगइन, आप अगर ये यूज कर रहे हो ना, इंसर्ट हेडर एंड फुटर प्लगइन, ठीक है। लाइक जी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हेडर डॉट पीएचपी वाले में उसमें कोड वाली चीजें हो जाती है, पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोड से बच ही रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, ये ज्यादा आसान आपको वो कर देगा। ये अब देखो एक ही तो कोड लगा ही रहे हैं हम, और बाकी कोड तो हम लगा ही नहीं रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला प्लगइन हम यूज किए, और उसके बाद जो ये वाला कोड है, क्या कहते हैं, ये वाला हेड वाला, ये हम लेंगे और उसके बाद हेड पार्ट में लगा देंगे। और इसका जो बॉडी वाला कोड है ये हम यूज करेंगे, और इसको यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे एक बार बताना। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, बॉडी और फुटर, कहाँ लगाएंगे? हाँ, बॉडी पर लगाएंगे। बॉडी में लगाएंगे। आप सब भी बता दो कहाँ लगाएंगे। मैं भी बॉडी पे। हाँ ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पे, इसने बता दिया कि बॉडी टैग, तो इसमें क्या करेंगे, बॉडी वाले में ऑप्शन में हम लगा देंगे, और उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। अब देखो क्या तो हुआ। फुटर में नहीं ऐड करना है कुछ? नहीं नहीं, फुटर में नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बोल ही रहा है, ये कोड इस हिसाब से डिजाइन हुआ है कि इसका जो Okay. फर्स्ट पार्ट है हेड में लगेगा, सेकेंड पार्ट बॉडी में लगेगा, ठीक है। ये Body बस में दो कोड लगेगा। दे रहा है। देखो अब क्या हुआ कि हमारा जो गूगल टैग मैनेजर है वो हमारे वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया, बस इतना ही जरूरत है हमें, और नहीं ज्यादा जरूरत है। अब अगर मान के चलो फर्स्ट टाइम अगर आपको डेवलपर को भेजना पड़ रहा है, मैं क्या कहा कि बस हमें डेवलपर की एक टाइम जरूरत होगी, उसके बाद कभी जरूरत नहीं होगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैं, अगर हमें अपने डेवलपर को भेजना होता है फर्स्ट टाइम कोड लगाने के लिए, तो मैं ऐसे करता हूं कि ये कॉपी करता हूं, और इसके बाद ये कोड कॉपी करता हूं, और उसके बाद ये लाइन कॉपी करता हूं, क्योंकि हमें बताना भी होता है ना कि कौन कोड कहाँ लगेगा। और उसके बाद ये कोड लिया। अब ये दो जो लाइन है, ये चारों चीजें क्या करता हूं मैं, डेवलपर को भेज देता हूं कि भाई ये जो पहला वाला कोड है ये हेड पार्ट में लगेगा, और जो सेकेंड वाला कोड है ये बॉडी पार्ट में लगेगा, ठीक है। आप लोगों को भी अगर जब फ्यूचर में काम करोगे तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, ठीक है। ये क्या है सर, नोट डॉट आईओ क्या है? नोट्स डॉट आईओ, एक्चुअली मैं इसको ना यूज करता हूँ ऑनलाइन नोट्स के तौर पे, जैसे कि बार बार हम नोट पैड में आके फिर वो करें ना, तो इससे ज्यादा बेटर मुझे यही लगता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं ओके। मेरा कहने का मतलब ये इसमें कुछ शेयरिंग का भी ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट किसी को हम शेयर कर सकते हैं? नहीं, जनरली मैं जैसे हमें कुछ भी किसी को भेजना होता है ना, तो एडिटिंग करने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। ये इंस्टेंटली आपको, आप और भी बहुत सारे टूल्स हैं, रैपिड टेबल्स का भी नोट्स डॉट आईओ है ऑनलाइन, लाइक जैसे नोटपैड होता है ना माइक्रोसॉफ्ट, वो जो हमारा इसमें सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन नोट्स जो है ना, ये लाइक ऑनलाइन नोट की तरह होता है, इसमें हमें लाइक किसी भी वो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। आप इसको लाइक नॉर्मली किसी भी रफ वर्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
ओके। हाँ, तो आप क्या करो, इसे आप ये चारों चीजें भेज दो, तो जो डेवलपर होता है वो समझ जाता है कि अच्छा ऊपर वाला कोड क्या है, हेड पार्ट में लगाना है, और नीचे वाला कोड कहाँ पे है, बॉडी पार्ट में लगाना है। और जब ये हमारा कोड हमने यहाँ पे लगा दिया, कहाँ गया हमारा वेबसाइट, यहाँ पे हम लगा दिए और इसे सेव कर दिए। अब हमें देखना है कि हमारा जो कोड है वो हमारे वेबसाइट पे प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि डेवलपर को हमने भेज दिया कोड लगाने के लिए, वो बोल दिया कि भाई हम कोड लगा दिए हैं, पर आप जब कैंपेन रन करने जा रहे हो तो आपको मालूम चल रहा है कि कोड तो लगा ही नहीं है कि नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए हमें एक टूल यूज करना होता है, इसका नाम है गूगल टैग असिस्टेंट। ठीक है, इसे गूगल टैग असिस्टेंट बोलते हैं। हम इस टूल को यूज करते हुए, जब हम इस एक क्रोम एक्सटेंशन है, मैं आप सबको लिंक भिजवा दूंगा इस क्रोम एक्सटेंशन का। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे ना, तो किसी भी वेबसाइट पे, आपका अपना ही वेबसाइट नहीं, दुनिया का किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपको ये दिख जाएगा कि उस पे गूगल टैग मैनेजर का कोड लगा है कि नहीं लगा है। समझ गए? जी सर। ठीक है, इस अच्छा, हाँ, बताना कोई ठीक है क्वेश्चन। सर, बस इसको नॉर्मली मतलब इंस्टॉल कर लेना होगा ना? हाँ हाँ, जैसे कि हम कोई भी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक ऐसे ही जी जी। हमें इस क्रोम एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल करना है। आप जैसे गूगल पे जाओगे, गूगल टैग असिस्टेंट लिखोगे, तो आपको ये क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा, गूगल टैग असिस्टेंट। एक मिनट, क्रोम एक्सटेंशन, सॉरी, मैं वही कहूँ क्यों नहीं आया, टास्क मैंने वही टास्क सर। टास्क डाल दिया था, गूगल टैग असिस्टेंट। तो आप देखो यहाँ पे आपको आ गया ना, अब बस केवल आपको यही इंस्टॉल करना है, इसी क्रोम एक्सटेंशन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आप ओके सर। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे ना, तो उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, तो वहां पे जाने के बाद अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इस पे गूगल टैग मैनेजर का कोड लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, अब एक बात आती है कि अगर मान के चलो आपने ये गूगल टैग मैनेजर पे अकाउंट बना लिया, अगर आपको अपना कोड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो GTM KH दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको वो कोड आ जाएगा आपके सामने में। ठीक है, लाइक मान के चलो अभी आपने टैग मैनेजर का अकाउंट बना लिया पर आपने कोड नहीं भेजा, तो अब फिर से आप जाते हो और चाहते हो कि कोड कहाँ दिखेगा, तो उस केस में आप यहाँ पे आओगे तो आपको आपका कोड दिख जाएगा, फिर आप भेज सकते हो या खुद भी लगा सकते हो। तो अब बात आती है कि मैंने कहा कि हम खुद से भी चेक कर सकते हैं कि लाइक मान के चलो हमारा जो टैग मैनेजर का कोड है वो हमारे वेबसाइट पे लगा है कि नहीं लगा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, इस पे आएंगे और अपने वेबसाइट पे जाके इसे रिफ्रेश करेंगे और फिर उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, तो ये दिखा देगा कि गूगल टैग मैनेजर का कोड लगा हुआ है। समझ गए? जी यस सर। सर। अब एक बात आती है कि लाइक मान के चलो हमारा गूगल टैग मैनेजर का कोड इस वेबसाइट पे लग चुका है। अब मैंने ये बताया है कि लाइक हम टैग मैनेजर से ही सारा कोड मैनेज कर सकते हैं अपने वेबसाइट का। अब एक बात आती है कि अगर मान के चलो जो हमारा डेवलपर है वो क्या किया कि हमारा कोड नहीं लगाया उस वेबसाइट पे, ठीक है, और किसी और का गूगल टैग मैनेजर का कोड उस वेबसाइट पे लगा दिया। समझ रहे हो? तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि लाइक वो हमारा ही टैग मैनेजर का कोड लगाया है? ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे, कोई आइडिया आप लोगों को? वो ये GTM ये जो कोड है वो मैच करेंगे। हाँ, वही नंबर इसके। हाँ, हम ये जो कोड है ना, लाइक यहाँ पे GTM KH8 XCLH, ये दुनिया में जितना भी टैग मैनेजर का होगा ना अकाउंट, उस सबका एक यूनिक होगा। ठीक है, एक यूनिक होगा, किसी का कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है। समझ गए? तो अब क्या होगा कि हम इसको अपने टैग मैनेजर के आईडी से मैच करेंगे कि क्या ये हमारा ही कोड लगा हुआ है ना। तो जैसे देखते हैं GTM KH8, तो हम अपने कोड में देखेंगे GTM KH8 XCLH। अब हम कंफर्म हो गए कि हाँ ये हमारा ही कोड लगा हुआ है। ठीक है, सर समझ गए? एक एक क्वेश्चन था, वो जो प्लगइन आपने बताया इंसर्ट हेडर फुटर वाला, वो क्या था वो वो इस प्लगइन का बताएंगे? नाम है इंसर्ट हेडर एंड फुटर प्लगइन। वो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ तो वो 2 दिन दिखा रहा है, तो वो बाई एक वो एक मिनट, एक मिनट, एक वो मिनट। डेवलपर भी मिल जाता था फिर से। चलो ठीक है, मैं एक बार वो प्लगइन वो बता देता हूँ प्लगइन में आके। फिर ये नॉर्मली भी वर्क करेगी वेबसाइट पे, मतलब फुटर और हेडर के लिए? मीन्स ये देखो, ये मीन्स प्लगइन आप यूज कर सकते हो। और ये WP बिगिनर वाला। हाँ, WP बिगिनर का है। हाँ मैम, आप बताओ। सर अभी जैसे अपने ये कोड वाला कॉपी पेस्ट किया ना, हम्म
तो वो उसके अलावा भी जैसे वेबसाइट पे वो यूज होगी, अगर कॉपी पेस्ट उस पे नहीं करते हैं तो भी अगर इसको प्लगइन इंस्टॉल कर ले तो? तो वो देखो, तो डिपेंड होगा ना, अगर आपको हेडिंग पे कुछ और कोड लगाना हो तो फिर ये प्लगइन यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ ठीक तो है। समझ गए। हाँ सर। तो एक्चुअली हेडर फुटर प्लगइन जो होता है ना, ये क्या करता है कि अब जनरली अब आप उसमें हेडर पार्ट में पे जाके भी लगा सकते हो, पर वो आप कोड के में कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए क्या कर रखा है कि वर्डप्रेस ने क्या कर रखा है कि बहुत सारा प्लगइन दे रखा है, तो हम उस प्लगइन को यूज करते हैं और प्लगइन के थ्रू ही हम कोई भी कोड लगाना होता है तो हम वेबसाइट के साथ लगाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है कि एक WP बिगिनर के द्वारा बनाया हुआ ये एक प्लगइन है, हेडर एंड फुटर प्लगइन। अगर कोई भी कोड हमें अपने वेबसाइट के फुटर, हेडर या बॉडी पार्ट में लगाना होता है तो उसके लिए हम इस प्लगइन को यूज करते हैं। अभी जैसे कि हमें GTM का कोड लगाना था हेडर पार्ट में और बॉडी पार्ट में, तो हमने क्या किया कि इस प्लगइन को इंस्टॉल किया और इस प्लगइन को यूज करते हुए ही हमने क्या किया कि अब हमारा जो कोड था हेडर में लगाना था और बॉडी पार्ट में लगाना था वो हमने अपने वेबसाइट में लगाया। ठीक है, समझ गए। सर जी सर। हाँ, अब क्या हुआ, अब हम तो ये मैच कर लेंगे ना कि हाँ भाई ये हमारा ही कोड लगा हुआ है। वो कैसे मैच करेंगे, इस क्रोम एक्सटेंशन में आएंगे, यहाँ से हम अपना आईडी मैच करेंगे। कोड नंबर। हाँ, और इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये हमारा ही कोड लगा हुआ है। और जब भी आप ऐसा करो, लाइक अपने डेवलपर को दो या आप खुद लगाओ, तो ये सबसे फर्स्ट काम ये होना चाहिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि हाँ टैग मैनेजर का लग गया, और दूसरा कि हम उसी समय अपना आईडी मैच करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो किसी दूसरे का टैग मैनेजर का कोड अगर आपके वेबसाइट पे लग गया या आपके क्लाइंट के वेबसाइट पे लग गया, तो जिसके पास टैग मैनेजर का एक्सेस है वो मैक्सिमम चीजें फिर मैनेज कर लेगा अपने तरफ से। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको ये अपना वो चेक करना है कि जैसे टैग मैनेजर का कोड लगा, आप तुरंत जाके पूरा रिचेक करोगे कि हाँ हमारा ही कोड तो लगा हुआ है ना, किसी और का कोड तो लगा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि एक बार बस हमें टैग मैनेजर का कोड लगाना होता है और उसके बाद वेबसाइट का में अगर कोई भी कोड हमें लगाना हो तो वो उसके लिए हम टैग मैनेजर का ही यूज करते हैं। तो अब अगर जिसके पास भी टैग मैनेजर का एक्सेस होगा जो उस वेबसाइट पे लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि जो भी कोड होगा उसको वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, कोई नया कोड वो लगा सकता है। समझ गए। तो इसलिए सर हमें अपना एक आईडी चीज पूछनी थी। आईडी मैच करना चाहिए। बताइए। सर जैसे ये जो GTM KH जो ये कोड लिखा हुआ है, हम्म तो ये स्टार्टिंग के डिजिट है या लास्ट का कुछ है, जैसे भी नहीं, देखो जो? ये आईडी ही है, जैसे GTM की ओके। एच आपको लाइक मान के चलो, आप ऐसा मत सोचना कि कोई 10-15 डिजिट है, लाइक मोबाइल नंबर का 10 डिजिट है और ये जी लास्ट जी के जी। 4 डिजिट है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये कंप्लीट ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा। आप मान के चलो कोई दूसरा आईडी होगा तो उसमें क्या होगा कि उसका के जगह पे M होगा, MH8 होगा। ठीक है, अब लाइक मान के चलो इतने सारे नंबर्स हैं। ठीक है, और 1 to 9 नंबर्स हैं, 26 लेटर ये लेटर्स हैं, तो क्या इसी सबको कंबाइन करते हुए क्या करता है कि एक यूनिक आईडी देता है हर टैग मैनेजर को। समझ गए। ठीक है। हाँ, तो अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तो लगा लोगे टैग मैनेजर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और टैग मैनेजर को अपने वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यस सर। और हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा कोड वेबसाइट पे टैग मैनेजर का कोड वेबसाइट पे प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है। ये तो अब आप लोग कर लोगे, जी सर। कोई डाउट तो जी नहीं सर। है ना, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है ना, कोई भी ऐसा। देखो, और बाकी के जो भी बच्चे हो ना, ये मत समझना कि लाइक चलो हम क्या कहते हैं बाकी सबको समझ में आ गया हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखो आपका अपना लाइफ है, वहां पे आपको ये लोग हेल्प नहीं करने जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी लोग हो ना, जिनको भी नहीं समझ में आया हो वो आप पूछ सकते हो, जो लोग लाइक चुप हैं, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। सर समझ में तो आ गया, बट सोच रहा हूँ ना एक बार खुद से करूँ ना हाँ हाँ, तो देखो कुछ ज्यादा समझ में ये आएगा, देखो, प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वो तो है ही कि लाइक मान के चलो कोई भी चीज है, अगर थ्योरेटिकल आप देखते हो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तब तक वो आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आती है। अभी क्या होगा कि थ्योरेटिकल आप 10 बार देखो ना, उससे ज्यादा अच्छा है कि प्रैक्टिकल आप एक बार करो। तो हम जैसे ही ये बता देना, तो उसके बाद आप क्या करो कि आप कोशिश करना आज रात में ही पूरी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आप कल सर के बाद एक्चुअली मैं अभी वो कर रहा था, लेकिन ये टैग मैनेजर असिस्टेंट कुछ दिखाई नहीं रहा है। टैग मैनेजर मैनेजर असिस्टेंट नहीं दिखा रहा है, तो आप एक काम करो ना कि लाइक रिफ्रेश करो वेबसाइट को। ठीक है, मैं अभी किया, वो भी किया वो। और उसके बाद टैग मैनेजर पे जाओ और उसे इनेबल करो, इनेबल वाला ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, टैग मैनेजर। हाँ, उस अपने वेबसाइट पे सबसे पहले चले जाओ। ठीक है, लाइक मान के चलो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। अच्छा, एक जी बात बताना, लाइक एक एक बार मैं पूछ लेता हूँ। सत्यम कौन है? हेलो, सत्यम। हाँ इट्स हाँ इट्स मी सर।
हाँ, आप आपको समझ में आ रही है ना चीजें? हाँ बिल्कुल आ रही सर, क्योंकि क्लास ठीक है, स्टार्ट हो गया। ठीक है। हाँ मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैं बाइक पे था, बट मैं आपकी बातें सुन रहा था। चलो ठीक है, मतलब चीजें क्लियर है ना? हाँ मैं क्लियर हूँ। ठीक है। कंचन, कंचन कौन है? कंचन, यस सर मैम। समझ में आई है ना चीजें? यस सर। ठीक है। केदार, जी सर, मैं हाँ, आपको तो समझ में आई है चीजें। और अंजू, हेलो। फिर इसने मैसेज कर दिया है, यस सर लिखा है इसने। अच्छा चलो ठीक है। और आपका नाम क्या है? अनन्या? जी हाँ सर, अनन्या। चलो हाँ ठीक, सर, आ गया समझ में। ठीक है। तो आपका हुआ काम सॉल्व, लाइक केदार नाम था ना? हाँ, आपका जी हुआ सॉल्व, प्रॉब्लम जो नहीं था। सर, मैंने वो कोड लगा दिया आपने जैसा कहा, वो इंसर्ट हेडर फुटर डाल के। हाँ, लगा दिया। और उसके बाद आपके वेबसाइट हाँ, पे शो हो रहा है टैग मैनेजर का कोड? नहीं ये एक्सटेंशन जो है ना वो कुछ दिखाई नहीं रहा है, वो तो बस ये एक्सटर्नल रूल इंटरनल रूल दिखा रहा है, लेकिन नहीं। एक मिनट, एक मिनट, देखो, अभी हम इनकॉग्निटो में हैं, ठीक है? अभी आप ऐसे करो कि इस एक्सटेंशन पे जाके क्लिक करो। कर लिया? वो सर, वो एक्सटेंशन, वो हाँ, गूगल टैग, वो क्या था एक्सटेंशन? एक्चुअली वो लोगो जो है ना वो कुछ अलग दिखा रहा है एक मिनट, देखो, उससे। एक्सटेंशन ये होना चाहिए। एक मिनट, देखो, सर ये यहाँ पर ओके, मैंने एक्चुअली वो असिस्टेंट द्वारा लगा दिया है, तो चलो ठीक है। ये देख लो, टैग असिस्टेंट लिजेसी नाम से है, ये लगना चाहिए, ये टूल एक्सटेंशन है। एक बार ये इंस्टॉल कर लो। हाँ ठीक है सर, मैं वो कर रहा हूँ। नहीं, कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जी सर, अभी वो एक्सटेंशन डाल, हाँ सर हो गया सर, हाँ अभी आ रहा है। अब आ रहा है टैग मैनेजर का कोड लगा हुआ? जी जी सर, अभी आ रहा है। चलो ठीक है, हम आगे वो करते हैं। तो अब तो आप, मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से जान गए हैं कि टैग मैनेजर क्या होता है। आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दोगे, इंटरव्यू में भी आप बता सकते हो। समझ गए? ठीक है। जी सर, अब हम ये आगे 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 प्रोसीड करते हैं। अब बात आती है कि लाइक मान के चलो, गूगल एड्स में हम कहाँ टैग मैनेजर का यूज करेंगे? ठीक है, जो आपके गूगल एड्स का जो क्लास है उसमें हम टैग मैनेजर का कोड कहाँ यूज करेंगे, समझ गए? तो वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि लाइक जब भी हम गूगल एड्स वो करते हैं, रन करते हैं कैंपेन, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक लैंडिंग पेज का यूज करते हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है कि ऐसा हर वो पेज जो कि लाइक मान के चलो जो एड में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, हमारा लैंडिंग पेज हो गया। अब कोई भी हमारे लैंडिंग पेज पे आता है तो हम अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं कि भाई आप अपना नाम, नंबर, मेल आईडी बताओ। है कि नहीं है? आप भी जब कहीं पे जाते होंगे किसी भी ये सर्च एड पे, खास तौर पे आपको सर्च एड में देखने को मिलता होगा, तो वो पूछता है ना कि नाम, नंबर, मेल आईडी, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आता है ना? हेलो। जी जी और जी जब जी जब जब आप उसको फिल करते हो, तब क्या होता है कि वो एक नए पेज पे जाता है, तो उसको बोलते हैं जनरली थैंक यू पेज। अब जब भी कोई भी बंदा अगर मान के चल, वो थैंक यू पेज कभी भी आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, वो आपको तभी दिखेगा जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करते हो। तो अगर कोई भी थैंक यू पेज पे पहुंच रहा है, अगर मान के चलो हमें ये पता चल रहा है कि आज 10 लोग थैंक यू पेज पे आए हैं, तब हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये 10 लोग ऐसे होंगे जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किए होंगे। क्यों? क्योंकि थैंक यू पेज तभी दिखता है जब कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करता है। समझ गए? तो जी सर। अब क्या है कि अगर मान के चलो हम उस थैंक यू पेज को ट्रैक कर ले, तो इससे हमें ये तो मालूम हो जाएगा ना कि लाइक मान के चलो आज कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया है। ठीक है। तो अब गूगल एड्स में ना एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। यही चीजें जो हम ट्रैक करते हैं कि लाइक मान के चलो आज कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, क्या क्या नहीं किया है, उसी को हम एक कन्वर्जन ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। आप सभी लोगों को गूगल एड्स ऐसा दिख रहा होगा ना अभी, लाइक आप लोगों ने अकाउंट बनाया होगा तो ऐसे ही दिख रहे होंगे सारे इंटरफेस, ऐसे ही सारे वो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, टूल्स एंड सेटिंग। आप लोगों ने गूगल एड्स पे अकाउंट तो बना लिया है ना? जी नहीं। जी सर। हाँ, तो आपको सारे ऐसे ही ऑप्शन दिखते होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए आपको क्या करना होता है कि टूल्स एंड सेटिंग में आना होता है, और उसके बाद यहाँ पे एक कन्वर्जन ऑप्शन होता है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहां पे एक अगला ऑप्शन आता है न्यू कन्वर्जन एक्शन। न्यू कन्वर्जन एक्शन आ गया, और उसके बाद
यहाँ पे हम अभी उसको ट्रैक करने जा रहे हैं जो कि हमारे लर्निंग पेज पे आए हैं, उन्होंने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल किया और थैंक यू पेज पे गए, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वेबसाइट वाला ऑप्शन चूज करेंगे और जब हम वेबसाइट वाले ऑप्शन पे वो करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसके बाद ये हमसे वेबसाइट डोमेन नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम अपने वेबसाइट का ये यूआरएल देंगे और हम वेबसाइट का यूआरएल देने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग हम और भी कई तरीके से करते हैं, एक टैग मैनेजर के थ्रू भी करते हैं, एक दूसरे तो और भी कई तरीके होते हैं, पर अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो टैग मैनेजर के थ्रू बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा आसान होता है। तो अभी हमने यहाँ पे कोड डाल दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, एड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम एक ऑप्शन चूज करेंगे, सबमिट लीड फॉर्म। ठीक है, अभी आप में से कोई लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या साथ ही साथ? सर मैं नो तो नो नो सर। अच्छा चलो, आप अगर कोई नहीं कर रहे हो ना तो लाइक एक क्या करो कि एक नोटबुक में कहीं पे आप लिख लो कि इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, नहीं तो आप। इसकी पहले वाला बता दीजिए, कन्वर्जन एक्शन डिटेल के पहले आपने क्या बताया? अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, शुरू से बताता हूँ, ठीक है, और आप लोग ना नोट कर लो कॉपी में। ठीक है कि लाइक फर्स्ट ये करेंगे तो और सेकेंड ये करेंगे। पहले हम टूल्स एंड सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन ऑप्शन होता है, हम इस पे क्लिक करते हैं, फिर हमें नया ऑप्शन आ जाता है न्यू कन्वर्जन एक्शन, हमें इस पे क्लिक करना होता है। और अभी क्या कर रहे हैं कि लाइक मान के चलो जब हमें कॉल ट्रैकिंग करना होता है, एप्लीकेशन का कोई ट्रैकिंग करना होता है, तब हम कॉल वाला या एप्लीकेशन वाला ऑप्शन चूज करते हैं। पर अभी हमें वेबसाइट पे जो एक्शन हो रहा है, लाइक कोई फॉर्म फिल कर रहा है, हम वो ट्रैक कर रहे हैं, तो इस केस में हम ऑप्शन चूज करेंगे वेबसाइट वाला। हमने अपना ये ऑप्शन चूज किया, तो ठीक जब है हम सर। इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये हमसे वेबसाइट का डोमेन नेम पूछेगा, ये ट्रैक करेगा, लाइक मान के चलो इस पे इसका कोड लगा है नहीं लगा है। तो अभी हम इस पे ये डालेंगे, अपने वेबसाइट का डोमेन नेम डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है एड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, इस पे हम क्लिक करेंगे और कैटेगरी में आके हम क्या कर रहे हैं, अभी सबमिट लीड फॉर्म को ट्रैक करने जा रहे हैं, यही है ना लाइक? हाँ, तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे और उसके बाद अभी जैसे हम एक वैल्यू दे रहे हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर रहा है उसको हम एक कितना हमारे लिए वैल्यू है, लाइक 100 200 जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ दे सकते हैं। तो लाइक मैं मान के चलो मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हम अपने हिसाब से वो करते हैं कि हम एक कोई हमारे पास एक इंक्वायरी आ रहा है तो हम उसको कितना वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम वैल्यू दे देंगे और उसके बाद लाइक मान के चलो जैसे कि अगर आपका मान के चलो आपका दुकान है और आपके दुकान में कोई आके कोई सामान बाय कर रहा है, अगर वो 5 बार आके सामान बाय करेगा तो आपको क्या हुआ, 5 बार प्रॉफिट हुआ है कि नहीं है? 5 बार प्रॉफिट हुआ आपको। पर वही बंदा अगर हर बार आके आपको अपना नाम बता रहा है, आप एक बार उसका नाम जान गए, तो क्या हर बार वो जब आएगा तो आपको उसका नाम जानने की जरूरत है? एक ही बार नाम जान गए तो कहे ना, बात हो गई। तो उसी तरीके से लाइक मान के चलो अगर कोई भी बंदा अगर 2 3 बार भी फॉर्म फिल कर रहा है एक ही बार में, तो हम ये कहेंगे कि नहीं उसको एक ही कन्वर्जन काउंट करना है, तो उसलिए हम क्या करेंगे कि वन ऑप्शन चूज करेंगे और उसके बाद बाकी के चीजें अभी उतनी जरूरत नहीं है, हम इसे डन करेंगे। तो जब हम डन करेंगे ना, डन करने के बाद उसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है सेव एंड कंटिन्यू का, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जब हम सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन चूज करते हैं ना, तो इसके बाद ये हमें 3 ऑप्शन दे रहा है कोड को अपने वेबसाइट के साथ, वो कन्वर्जन ट्रैकिंग वाले कोड को अपने वेबसाइट के साथ लगाने के लिए। एक फर्स्ट तो दे रहा है HTML वाला, एक कोड बोल रहा है ये आपको खुद मैनुअली लगाना होगा, एक बोल रहा है कि ईमेल इंस्ट्रक्टर टू योर वेब मास्टर, आपको अपने जो ये डेवलपर हैं या जो वेब मास्टर है आपको उसे भेजना होगा। पर अब भी हम क्या यूज कर रहे हैं, टैग मैनेजर यूज कर रहे हैं। तो हम इसे देखते हैं कि टैग मैनेजर के थ्रू, लाइक जो आज का टॉपिक है कि टैग मैनेजर के थ्रू हम कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, टैग मैनेजर वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। ठीक है, यहां तक तो आ जाओगे आप लोग? यस सर। किसी को कोई डाउट है? मैं एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है, पर यहां तक तो मतलब ये सारी चीज आसान ही है। अगर हो सकता है अगर आप, हेलो, यस सर। हाँ मतलब आप लोगों ने नोट किया है ना कि लाइक कौन कौन सा स्टेप करेंगे? यस सर, और स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग हो रही है सर, तो हम दोबारा भी देखेंगे। ठीक है देख लो, पर अभी क्या है ना कि लाइक मान के चलो अभी डाउट क्लियर रहेगा ना तो ज्यादा बेटर यस सर। रहेगा। ठीक है, क्या है कि अगर अभी कोई भी डाउट होगा तो मैं अभी इंस्टेंटली सॉल्व वो बता दूंगा।
Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे टैग मैनेजर में हम आ जाते हैं और यहाँ क्या करता है, ये हमें दो आईडी देता है, एक इसको बोलते हैं कन्वर्जन आईडी और एक को बोलते हैं कन्वर्जन लेवल। ठीक है, ये कन्वर्जन आईडी हो गया और ये कन्वर्जन लेवल हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं और फिर अब हम आ जाते हैं गूगल टैग मैनेजर में। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर में हम आते हैं और यहाँ पे एक टैग ऑप्शन होता है, इससे हम चूज करते हैं यहाँ पे जाने के बाद। सर अब मेरी वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं ना गूगल टैग मैनेजर? दुनिया का कोई भी वो- वेबसाइट हो आप उस पर यूज कर सकते हो। वो सर ब्लॉग वेबसाइट पे? हाँ हाँ मैम, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉग वेबसाइट और बस Okay. ब्लॉग वेबसाइट है, लाइक मान के चलो, देखो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, ब्लॉग वेबसाइट हो गया जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सर्विस वेबसाइट हो गया जहाँ पे हम अपना सर्विस सेल करते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो कि लाइक ये हमारा ब्लॉग वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट, ठीक है, वहां ठीक पे आप है, गूगल ठीक टैग मैनेजर का वो लगा सकते हो। बस उस पे गूगल एड्स नहीं कर पाएंगे ना सर? नहीं, अब देखो मुझसे आप लाइक कंफ्यूजन में हो, देखो गूगल एड्स क्या है कि आपको अपने ब्लॉग साइट के लिए गूगल एड्स करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। अभी आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए गूगल एड्स रन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान के चलो आप जैसे कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको अपना लाइक मान के चलो इंस्टीट्यूट होता, आप उसके लिए लीड चाहते, या आपका कॉलेज होता आप उसके लिए लीड चाहते, या कोई भी जो सर्विस देता है, ठीक है, अगर आपको उसके लिए लीड चाहिए होता है ना, तो जनरली उस केस के लिए हम गूगल एड्स रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो गूगल एड्स जब हम रन करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि गूगल को पैसे देने होते हैं। पर जनरली जब हम ब्लॉग Yes, sir. वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसका हमारा एम ही यही होता है कि हमें गूगल से पैसे लेने हैं, एड अपना दिखा के, लोगों का वेबसाइट पे एड दिखा के। आपका कौन सा टॉपिक पे आपका ब्लॉग है? सर मेरा इंडियन कल्चर और ट्रैवल पे है। अच्छा, तो यही है कि आपको क्या करेगा, जब आपको ट्रैफिक आने लगेंगे तो आप एडसेंस से कनेक्ट करके आप क्या करोगे कि आप अपने वेबसाइट पे आप एड दिखाओगे। आपको एड दिखाने की जरूरत, किसी और के लिए रन करने की जरूरत नहीं, आप दूसरा का एड आपके वेबसाइट पे दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब पर फिर भी आप अपने ब्लॉग का भी अवेयरनेस करने के लिए, लाइक लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि हाँ आपका एक ऐसा ब्लॉग है जो कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आप उसके लिए आप गूगल का डिस्प्ले रन कर सकते हो जो सस्ता में होता है। ठीक है, ये चीजें ठीक है आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। हाँ बस, हाँ सर वही थोड़ी कंफ्यूजन थी। तो हाँ। गूगल एड्स का अकाउंट तो बना ही लेना है। हाँ हाँ, आप देखो अब गूगल एड्स आप सीख रहे हो, गूगल एड्स का अकाउंट नहीं बनाओगे हाँ तो सर, इससे बड़ी गलती क्या होगी। अब ये आप इस हिसाब से सीखो ना कि आप ये मत सीखो सोचो कि हमारा ब्लॉग वेबसाइट है ये है। आप ये सोचो कि आप हमें आपको आपको ना करियर बनाना है गूगल एड्स में, आपको कल को किसी Yes, sir. Yes, 10 sir. क्लाइंट के लिए एड रन करने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी आप सोच के चलो। अभी क्या है कि हम टैग पे आ गए और टैग पे आने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम इसे इसका नाम रख देंगे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। और यहाँ पे आने के बाद हम ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ पे देखो अभी जैसे मैंने बताया, क्या बताया था कि सारे प्लेटफॉर्म का, जितने भी प्लेटफॉर्म है उस सबका कोड हम क्या करेंगे अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आप देख लो कि यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स का ऑप्शन हम जब चूज कर लेंगे तो इसका कोड हम टैग मैनेजर के थ्रू अपने वेबसाइट के साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग आ रहा है, रिमार्केटिंग ट्रैकिंग आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपको और भी दूसरे प्लेटफॉर्म के कोड आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखो यहाँ लिंक्डइन का टैग आ रहा है, अगर हमें लिंक्डइन का कोड लगाना होगा तो हम वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब देखो कोरा का पिक्सल आ रहा है, ये इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे जिसका कोड हम अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कुछ भी ट्रैकिंग के लिए। आप सभी लोग ना प्लीज एक बार गूगल टैग मैनेजर को जरूर वो कर लेना, एक्टिवेट कर लेना अपने उसके साथ, क्या कहते हैं, वेबसाइट के साथ। ये आप, ओके सर। हाँ, ये आप लोगों के स्किल को ना लाइक बहुत ही आगे बढ़ा देगा आप लोगों को लाइफ में, अगर आप इसको अच्छे वे में थोड़ा समझ लिए। अभी देख लो आपको वहां पे कुछ ऑप्शन देख रहे थे, अभी देखो यहाँ पे आपको और कितने ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब एक बात बताओ, लाइक मान के चलो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अगर इन सब का कोड अगर हम वेबसाइट पे लगाने जाएं तो कितना वेबसाइट हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकता है, कितना बार हमें डेवलपर को बोलना होगा, और ये साइट कितना हैवी हो जाएगा। पर आप देख सकते हो कि ये जितने भी कोड हैं ये सब हम अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेबसाइट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं बिना इसका कोड वेबसाइट पे लगाए हुए। हम इसको बस केवल बीच में हमारा टैग मैनेजर का कोड हमारे वेबसाइट के साथ लगा होना चाहिए। तो ये चीजें हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, गूगल एड्स का जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है हमें इसका कोड लगाना है।
ठीक है ना। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, एक बार बता दो, इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए हमें। हेलो। नहीं नहीं, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग सर। ठीक है, यस सर वही है। हमें गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, क्यों, क्योंकि अब देखो जब हमें जिस चीज का कोड लगाना होगा वो हम यहाँ से वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड लगाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, गूगल ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब जब हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे ना, तो उसके बाद देखो ये हमसे क्या मांग रहा है, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल। ठीक है, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल। तो ये कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल हमें कहाँ मिलेगा। हाँ सर, ये कन्वर्जन तो आपको गूगल एड्स के थ्रू मिलेगा। हाँ, अच्छा, उसे एनालिसिस किया जाएगा कि कहाँ से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। हाँ तो यही है कि मेरा यही क्वेश्चन है कि ये कन्वर्जन आईडी कन्वर्जन लेवल हमें कहाँ मिलेगा। तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, गूगल एड्स में। अभी हम क्रिएट किए हैं ना पूरा, तो अंत में ये क्या किया। यस सर। हाँ इसमें और एट द एंड क्या किया इसने कि हमें कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल तक ले आया। उसके बाद हम क्या किए थे कि टैग मैनेजर में आ गए थे बाकी सेटअप के लिए, ठीक है ना। तो हम यही जब कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं ना, तो ये हमें कन्वर्जन आईडी देता है। तो ये कन्वर्जन आईडी हम लिए, ये यहाँ पे पेस्ट किए, ठीक है। और ये हम कन्वर्जन लेवल लिए और ये यहाँ हम पेस्ट किए, कॉपी पेस्ट किए, बाकी चीजें उतनी जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये दोनों बस हमें जरूरत होती है, कन्वर्जन आईडी कन्वर्जन लेवल, ये ट्रैकिंग करने के लिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये कोड लगा दिया, समझ गए। अब बात आती है कि किसको एज अ कन्वर्जन ट्रैक करेगा, किसको एज अ कन्वर्जन ट्रैक करेगा। अब एक बात बताओ कि लाइक मान के चलो कोई भी बंदा कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर रहा है, फिल करने के बाद वो थैंक यू पेज पे जा रहा है, तो गूगल किसे कौन से पेज को ट्रैक कर लेगा, तब हम ये गूगल को मालूम हो जाएगा ये, या हमें मालूम हो जाएगा कि बंदे ने फॉर्म फिल किया है। कौन से पेज को ट्रैक करेगा, लैंडिंग पेज को या थैंक यू पेज को। थैंक यू। एक बार सब बता दो। नहीं, लैंडिंग पेज पे। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू पेज, थैंक यू पेज पे जाने के बाद ही तो कंफर्म होगा ना उसने वो एक फॉर्म बार सबमिट किया एक है। बार सत्यम कौन है ये बता दो कि अभी जो हम क्वेश्चन पूछे हैं उसका क्या आंसर हो सकता है। कि लाइक मान के चलो लैंडिंग पेज को ट्रैक करेगा, तब उसे पता चलेगा कि किसी बंदे ने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल किया, या थैंक यू पेज को। लैंडिंग पेज पे। थैंक यू पेज को। नहीं नहीं, थैंक यू पेज होगा। अच्छा अंजू आप बताना। कौन से पेज को। थैंक यू। चलो ठीक है, केदार आप बताना। थैंक यू पेज ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअली सत्यम देखो क्या है कि कोई भी आगे अगर कॉन्टैक्ट हमारा लैंडिंग पेज पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है, अगर वो उसको फिल करता है तभी तो वो थैंक यू पेज पे जाएगा ना। यस वैसे तो सर। ऐसे तो वो थैंक यू पेज पे जाएगा नहीं। देखो लैंडिंग पेज पे आने में तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आया वेबसाइट पे उसके बाद वो लैंडिंग पेज पे काउंट हो जाएगा। पर थैंक यू पेज पे अगर कोई तभी जा पाएगा जब वो क्या करेगा कि लाइक मान के चलो ये फॉर्म फिल करेगा, क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करेगा। जैसे कि वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, तो फाइनल में कौन जाता है, जो कि सेमीफाइनल जीतता है ना। अब कोई भी फाइनल में पहुंच गया तब हम ये मानेंगे ना कि हाँ ये सेमीफाइनल जीत के आया है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी थैंक यू पेज पे पहुंच गया तो हम ये मान लेंगे कि हाँ हम ये क्या कहते हैं, हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये किसी ने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल किया होगा तभी तो ये थैंक यू पेज पे पहुंचा है। समझ गए चीजों को सत्यम। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम थैंक यू पेज को ट्रैक करते हैं कि जितने लोग लाइक मान के चलो थैंक यू पेज पे पहुंचे, हम ये मानेंगे कि उतने कन्वर्जन हुए, इतने ज्यादा हमें लीड मिले, लाइक लीड्स मिली। हाँ आज लाइक मान के चलो 10 लोग हमारे थैंक यू पेज पे पहुंचे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि हमें 10 लीड मिल गए, क्योंकि हमने तो क्राइटेरिया बना रखा है कि थैंक यू पेज पे लोग तभी आएगा जब हमारे क्या कहते हैं कि उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थैंक यू पेज को ट्रैक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये ट्रिगर ट्रिगर ऑप्शन होता है। ट्रिगर ऑप्शन पे हम ये बताते हैं कि लाइक मान के चलो ये हमारा पेज है, अगर इस पे कोई पहुंचे तो आप इसे एज अ कन्वर्जन ट्रैक करना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक यूआरएल लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये हमारा थैंक यू पेज है, ठीक है। ऐसे थैंक यू पेज हमने यहाँ पे मेन्यू में लगा दिया था, इसलिए ताकि हमें मिल जाए आसानी से क्लास के टाइम में, तो इसलिए लगा रखा हूं। पर कभी भी आपको थैंक यू पेज मेनू बार में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अभी मैंने मेनू बार में दे रखा है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना।
मैंने अभी बस केवल अपने उसके लिए कंफर्टेबिलिटी के लिए दे रखा है ताकि मुझे इसका यूआरएल मिल जाए आसानी से, ठीक है। पर ये थैंक यू पेज आपको कब देखने को मिलता है, ये यूआरएल कब आपको देखने को मिलता है, जब आप कोई भी कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। यहां तक तो समझ गए? जी सर। यस सर। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम गूगल को ये बताएंगे, जनरली क्या होता है कि जहां जो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है ना, हम उसी बटन पे ये यूआरएल लगा देते हैं कि कोई भी अगर हमारे इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करेगा तो इस बटन को क्लिक करने के बाद जो वो नया यूआरएल पे पहुंचे वो हम बता देते हैं प्लगइन में कि इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देना। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसी पेज को एज अ कन्वर्जन हम ट्रैक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि नीचे लास्ट के जो कुछ पार्ट है ना, बस इसको कॉपी करते हैं, पूरे वेबसाइट को कॉपी नहीं करते हैं। हम चाहे तो पूरे वेबसाइट को भी कॉपी कर सकते हैं, यूआरएल को भी कॉपी कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ पार्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। लाइक मान के चलो जैसे ये हमारा थैंक्स पेज है, तो इसका तो एक ही यूआरएल होगा ना, जो भी कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करेगा इसका तो एक ही यूआरएल होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम ये थैंक्स पेज का जो ये कुछ पार्ट है इसको हम कॉपी करते हैं लास्ट के पार्ट को, और उसके बाद कहाँ गया टैग मैनेजर, यहाँ पे हम आते हैं। अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? ऑल पेज का ऑप्शन चूज करना चाहिए हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए। हेलो, ऑल पेज को हम यूज कर सकते हैं कि भाई किसी भी पेज पे जाए तो उसे कन्वर्जन ट्रैक कर लेना, कर सकते हैं क्या? फिर आइडिया नहीं है। नहीं, नहीं। कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं सर, ऐड करेंगे ना वो प्लस बटन से ऐड करेंगे और फिर वो स्पेसिफिक पेज रखेंगे। हाँ देखो, ऑल पेज के लिए तो नहीं कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया है कि हम किसे ट्रैक करेंगे, थैंक यू पेज को बस केवल, ठीक है, केवल थैंक यू पेज को ट्रैक करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं, एक प्लस प्लस ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करते हैं और अच्छा, क्रिएट करेंगे उसको। हाँ एक नया पेज हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसका नाम वो नया ट्रिगर हम क्रिएट करेंगे, हम इसका नाम दे देते हैं थैंक्स पेज। और उसके बाद एक पेंसिल आइकन होता है, हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेज व्यू को काउंट कर रहे हैं। तो पेज व्यू वाले ऑप्शन पे आएंगे और ऑल पेज को नहीं काउंट करना है, सम पेज को, बस केवल कुछ पेज को काउंट करना है। तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, सम पेज व्यू वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेज यूआरएल, हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं और यहाँ पे हमारा जो ये कंटेंट्स है इसको यूज करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं। और गूगल को हम ये बता दिए, अब हम टैग मैनेजर को ये बता दिए कि ऐसा कोई भी पेज का यूआरएल जिसमें ये थैंक यू पेज का यूआरएल आ जाए, तो उस केस में क्या करना है कि उसे एज अ कन्वर्जन काउंट करना है। समझ गए? अगर मान के चलो हम पूरा यूआरएल ही डालते, पूरा अगर हम यूआरएल ही डालते, ये पूरा यूआरएल लेके, तो उस केस में हमें क्या करना होता, यहाँ पे कंटेंट्स का ऑप्शन ना चूज करके हमें इक्वल्स का ऑप्शन चूज करता है कि ऐसा कोई भी पेज जो कि इस यूआरएल से मैच कर जाए तब जाके उसको एज अ कन्वर्जन काउंट करना, ठीक है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, बस केवल थैंक्स वाले पार्ट को रख रहे हैं और यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कंटेंट्स कि ऐसा कोई भी यूआरएल जिसमें ये जो हमारा वर्ड है थैंक्स का लगा हुआ ये हो, तो अगर उस पेज पे कोई भी जाए, उस यूआरएल पे कोई भी जाए, तो उसे एज अ कन्वर्जन काउंट कर लेना है। समझे चीजों को? लाइक कॉम्प्लेक्स टाइप नहीं लग रहा है ना? नहीं 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 सर। हाँ नहीं नहीं सर, एक पार्टिकुलर चीज को हमको ट्रैक करना है तो उसी को सिर्फ टाइप करना होगा। हाँ, कि जो मान के चलो जिस भी पेज को हम एज अ कन्वर्जन काउंट करना चाहते हैं, हम वहां पे उसका यूआरएल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और ये हम थैंक्स पेज कर दिया, इसको सेव करेंगे। अब हमारी ये क्या हो गया कि हमने टैग में भी डाल दिया पूरी चीजें, कन्वर्जन आईडी कन्वर्जन लेवल डाल दिया, और हमने इसे ये भी बता दिया कि ये टैग तब फायर होना है जब कोई भी इस यूआरएल पे पहुंच जाए। कौन सी यूआरएल पे? तो हमने थैंक यू पेज का यूआरएल दे दिया है। ये दोनों अब हमारा सेटअप हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब एक और टैग होता है जिसे हमें लाइक मान के चलो कि
इसमें इंस्टॉल करना होता है, उसका नाम होता है कन्वर्जन लिंकर। ये जब हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अगर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं ना, तो उस केस के लिए हमें, एक मिनट, तो उस केस के लिए हमें क्या करना होता है कि एक और टैग होता है, हमें इसे इंस्टॉल करते हैं, इसका नाम है कन्वर्जन लिंकर। और ये आपको यहाँ पे कोई कहीं पे दिख रहा है क्या वो कन्वर्जन लिंकर ऑप्शन? यस सर, दिख रहा है, कन्वर्जन लिंकर के नाम से आया हुआ है। हाँ हाँ, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्जन लिंकर ये वाले टैग लेंगे और इसको हम ये इनेबल लिंकिंग ऑन ऑल पेज यूआरएल करेंगे, और इसको ट्रिगर करना है हमें ऑल पेज पे करना है। ठीक है, ये वन टाइम का प्रोसेस होता है। जब भी हम टैग मैनेजर के थ्रू कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं तो हमें ये वाले टैग भी एक्टिवेट करना होता है सारे वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब पर हमारा मेन जो है गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये हमने कहाँ पे फायर किया है, बस केवल थैंक्स पेज पे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग वर्डप्रेस पे कोई भी पोस्ट पब्लिश करते हो, तो पब्लिश करने से पहले आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आता है कि आप ये देख सकते हो कि लाइक वो पब्लिश होने के बाद कैसा दिखेगा, है कि नहीं है? तो ऐसा ही टैग मैनेजर में भी होता है कि कोड को फाइनल पब्लिश करने से पहले हम एक बार प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि लाइक हमारा, जैसे मैंने बताया था ना कि टैग मैनेजर का ये बेनिफिट होता है कि हम उसी समय ये जान सकते हैं कि हमारा कोड प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन आता है, हम इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जब हम इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब जाके ये हमसे क्या करेगा कि यूआरएल पूछेगा कि जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो। तो हमारा कौन सा यूआरएल है जिसको हमने एज ए कन्वर्जन ट्रैकिंग में यूज किया है, इसको, इस यूआरएल को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप लोगों ने प्रीव्यू तक देख लिया था ना, हम प्रीव्यू करते हैं उसके बाद एक नया बॉक्स खुल के आता है, उसमें हमने जिसे एज ए कन्वर्जन ट्रैकिंग जिस यूआरएल को यूज किया है वो यूआरएल पेस्ट करते हैं। तो उसके ठीक बगल में हमें एक नया टैब ऑटोमेटिक खुल के आ जाता है, देख रहे हो जो ये ब्लिंक होता है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि टैग कौन कौन सा फायर हो गया है। हमारा गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग फायर हो गया है और कन्वर्जन लिंकर भी फायर हो गया है। कन्वर्जन लिंकर फायर होने का क्या हुआ कि इसने हमने क्या कर रखा था, कन्वर्जन लिंकर को सारे पेज पे फायर किया था। ठीक है, जो जो थैंक यू पेज भी है वो भी तो सारे पेज का पार्ट हो गया, तो इसलिए ये टैग भी हमारा फायर हो गया, और जो हमने गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला टैग लगाया था वो भी हमारा फायर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये मान लेंगे कि हाँ, मान क्या लेंगे, एक तरीके से पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हमारा जो गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो प्रॉपर तरीके से हमारे वेबसाइट के साथ वर्क वो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसे सबमिट कर देंगे और इसे पब्लिश करना होता है, जैसे हम पोस्ट में भी वो वर्डप्रेस का पोस्ट भी पब्लिश करते हैं ना प्रीव्यू देखने के बाद, ऐसा ही। ठीक है, हमें ये पब्लिश करना होता है और यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे हम डन करते हैं। अब क्या हुआ कि जो हमारा गूगल एड्स का जो ये था, क्या कहते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग था, एक लाइक मान के चलो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक बताया जाता है कन्वर्जन ट्रैकिंग, पर आप लोगों ने देखा ना कि लाइक कितना आसान था ट्रैक करना। ठीक है, वो हम इस तरीके से लाइक गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हुए आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो जैसे कि यही हमने ट्रैक किया था, सबमिट लीड फॉर्म, और यहाँ पे दिखा रहा है नो रिसेंट कन्वर्जन। तो जब भी आप अगर मान के चलो कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हो तो उस केस में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है नो रिसेंट कन्वर्जन, तो इसका मतलब क्या है कि अब वो प्रॉपर तरीके से हमारा कोड जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से हमारे वेबसाइट में लग चुका है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम मतलब कि क्या हुआ, हम टैग मैनेजर को यूज करते हुए ऐसे ही गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं। तो लाइक कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता सकता हूँ, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, ऐसे मतलब कि बिना सीखे हुए मत जाना। हेलो, हाँ जी सर, हाँ समझ। लाइक जबरदस्ती मतलब कि लाइक वो जो कहते हैं ना, बस ऐसे ही बोल दिए कि हाँ समझ गए, ऐसी गलती कभी भी मत करना कोई भी क्लास में, नहीं तो लाइक तुम अब बहुत आगे चल के प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर कोई भी डाउट है, अगर नहीं समझे हो तो पूछ सकते हो मुझसे, या मैं फिर से, हेलो, जी जी सर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या कि कैसे कैसे करते हैं? जी सर। सर पहले हमें गूगल एड्स में जाना है, हाँ, वहां पे जाके अच्छा Google एक Ads- मिनट, अच्छा एक मिनट जी एक काम करते हैं, लाइक मान के चलो अभी हमने क्या किया है कि ये वाला
यूआरएल को एज अ थैंक यू पेज का वो थैंक यू पेज माना था कि कोई भी बंदा अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो इस पेज पे पहुंचेगा तो हम ये मान लेंगे कि वो हमारा थैंक यू पेज वो उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल किया है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि हम अब जो ये हमारा थैंक यू पेज का यूआरएल है, ठीक है, एसईओ थैंक्स, ये यूआरएल है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करता है तो वो इस पेज पे पहुंचेगा, इस थैंक यू पेज पे। अब हमें इसके लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है, तो अब आप लोग हमें बताओगे कि हम कैसे कैसे करेंगे फ्रॉम गूगल एड्स टू गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, आपको बताना होगा कि कैसे कैसे करेंगे। तो अब हम पहले टूल्स एंड सेटिंग में आ गए और उसके बाद कहाँ जाना होगा एक बार बताना, कन्वर्जन में आ गए। अब यहाँ पे हम अपना वेबसाइट एक बार यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर अपना हाँ अपना यूआरएल को कॉपी करेंगे सर। इसको एक स्कैन करेंगे। अब स्कैन एंड कंटिन्यू, हाँ सेव एंड कंटिन्यू, नहीं नहीं, सॉरी वो ऐड कन्वर्जन एक्शन। चलो ठीक है, अब आगे सर इसमें काउंट में 1 करना होगा, ये जो चलो ठीक है, पर इसके ऊपर भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे? हम अपने हिसाब से कुछ नाम रख देंगे, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइक कन्वर्जन कन्वर्जन टू करके नाम रख देते हैं, ठीक है। हमने एक कन्वर्जन किया है, एक कन्वर्जन टू करके नाम रख देते हैं, ठीक है। और इसको इस वैल्यू में क्या करेंगे, अभी हम लाइक कॉन्टेक्ट फॉर्म ही है तो सेम वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं अपने हिसाब से। काउंट में क्या रहेगा, अगर किसी की आवाज नहीं आ रही है तो वो लाइक चैट में भी लिख सकता है कि हम क्या करेंगे। लाइक काउंट में हम क्या करेंगे, एक मिनट, अभी अभी आ रही है सर साउंड। हाँ अब आ रही है। ये जो काउंट है ना, ये अगर शॉपिंग ऐड होगा तो फिर वो एवरी होगा, राइट? हाँ हाँ, और लेट फॉर में 1 ही रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब आगे क्या करेंगे, अब तो कंप्लीट हो गया। डन। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब सेव एंड कंटिन्यू। चलो ठीक है, बाकी बाकी लोगों को भी तो समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ये यूज गूगल टैग मैनेजर, चलो ठीक है, मैं आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या क्या मिला? कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल। चलो ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अब हमें कहाँ जाना होगा? थैंक यू। सर हमें गूगल टैग मैनेजर में जाना होगा। चलो ठीक है, मैं आ गया। अब हमें क्या करना होगा? सर इसमें टैग चूज करने हैं, टैग न्यू न्यू टैग बनाना न्यू टैग चलो ठीक है, करने न्यू पे आ गया मैं। हैं। यस सर। इसका भी हम नाम रख देंगे कन्वर्जन टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टैग करेंगे, टैग पे जाएंगे। चलो ठीक है, मैं आ गया टैग पे। अब फिर ये गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। चलो ठीक है, मैं आ गया इस पे। अब यहाँ अब Then सर सर यहाँ पे कन्वर्जन आईडी को कन्वर्जन लेवल लेवल को को वहां से कॉपी करना कॉपी है, पेस्ट करना है। चलो कॉपी ठीक, पेस्ट करना है। अब मैं यहाँ से लिया कन्वर्जन आईडी और यहाँ से लिया मैं कन्वर्जन लेवल। यस सर। अब आगे क्या करेंगे, इसे हमें कौन से यूआरएल पे वो करना है, चेक करना है। तो इसके लिए लाइक मान के चलो हमारा ये यूआरएल था ना, नया यूआरएल है, तो अब हमें हाँ क्या करना होगा? थैंक्स वाले पे करना है। हाँ, थैंक्स यूआरएल क्रिएट करनी है, अगर नहीं है तो कैसे क्रिएट करेंगे? यस सर। सिर्फ उस पेज पे जाना होगा हमें, टैग टैग वो ट्रिगर पे वो पेंसिल बटन क्लिक करें। हाँ, हमें एक नया ट्रिगर क्रिएट करना होगा, न्यू ट्रिगर बना। ठीक है। अब हम इस पे आ गए। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, लाइक ऑल पेज के हैं, बाकी कुछ हैं, और ये थैंक्स पेज है। ये थैंक्स पेज कौन है? जो हमने पुराना क्रिएट किया है, पर हमें उस यूआरएल पे तो एसईओ करना वाला है। करना है। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया यूआरएल का वो कैसे हम ट्रिगर करेंगे, क्रिएट करेंगे? यहाँ प्लस प्लस पे प्लस हो जाके जाएगा, चलो ऐड ठीक है, करेंगे। प्लस पे आ गए। अब इसका हमें कुछ टाइटल नाम रख देंगे, एसईओ थैंक्स पेज, ठीक है। एसईओ थैंक्स। अब क्या करेंगे, ऐड चलो ठीक है, अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अभी ये पेज व्यू वाला करेंगे।
पेज व्यू। चलो ठीक है, पेज व्यू वाला। अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सम पेज। सम पेज। चलो ठीक है, अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? पेज यूआरएल। चलो ठीक यस है। सर। कंटेंट अब सी टैग। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम इतना कंटेंट्स ऑप्शन चूज कर रहे हैं, इसका नया यूआरएल है तो तो हम ये इतना ही पार्ट लेंगे सर, ठीक एसईओ है। थैंक्स का। हाँ, अब एसईओ थैंक्स, अब हमने क्या किया, इसे सेव कर दिया। सेव कर दिया। चलो अब टैग भी सेटअप हो गया, ट्रिगर भी सेटअप हो गया, अब हम इसे भी सेव कर देंगे, ठीक है। यस सर। अब हमें चेक करना है कि लाइक हमारा जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क किया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो हम जी कैसे सर। करेंगे चेक? सर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे। पर एक है कि जब भी हम नया टैग लगाते हैं ना, तो एक बार हमें रिफ्रेश कर लेना चाहिए। रिफ्रेश करना चाहिए। रिफ्रेश करने के बाद अब हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये चेक जी करने के सर। लिए, ये चेक करने के लिए कि आप लोगों ने जो हमें बोला है कि ऐसे ऐसे करते हैं वो प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा ये है। नहीं इसलिए लगा है। अब हम यस सर। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास वो डायलॉग वो जो बॉक्स आता है ना खुल के, वो आना चाहिए हर बार, तभी हमें चेक करना चाहिए। अभी जैसे आया नहीं था तो फिर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे। देखो ऐसा खुल के आ गया ना, अब ऐसा आना चाहिए, यस सर। ठीक है, तब हम यूआरएल को पेस्ट करेंगे। नहीं तो वो क्या करता है, पुराना वाला ही ले लेता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा यूआरएल पेस्ट करेंगे? सर अपनी जो भी एसईओ थैंक्स वाला जो है पूरा यूआरएल लेंगे ये आप? बस इतना पार्ट यस लेंगे? सर। सर पूरा। पूरा चलो वाला ठीक, लेंगे ना। पूरा यस। पूरा यूआरएल को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या यस। करेंगे, पूरा यूआरएल। अब उसके बाद अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। अब बगल में एक नया टैब अब खुद ओपन हो जाएगा, इसमें हम जाके चेक करेंगे। अब देखो आप लोगों का टैग फायर हो गया, देख रहे हो? यस सर। यस सर। फायर होने का मतलब क्या कि प्रॉपर तरीके से लग गया। जैसे आप देख सकते हो कौन कौन सा टैग लगा है यहाँ पे फायर हुआ है। कन्वर्जन लिंकर। कन्वर्जन लिंकर क्यों फायर हुआ? क्योंकि हमने इसे ऑल पेज पे फायर किया था, ठीक है। और कन्वर्जन 2 जो अभी आप लोगों ने बनवाया है मुझसे, वो भी फायर जी हुआ। वो क्यों फायर हुआ? क्योंकि जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं ना, वो उसी का यूआरएल हमने वो किया था, वहां पे डाला था टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और अभी ये पुराना वाला है, ये फायर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पुराना वाला यूआरएल नहीं यूज किया था टेस्ट करने के लिए, हमने क्या किया था, नया वाला यूआरएल यूज किया था टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जी सर। अब तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइक ये कन्वर्जन ट्रैकिंग, जिसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें बताई जाती है, वो तो अब आप लोग लाइक आसानी से कर लोगे। ये जैसे सर एक बार अभी नहीं हो सकता। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, मैं नो मुझे सर। प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब तो कर लोगे ना? मैं इतना तो वो रहा हूँ ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने ही बनवाया है, हम मैंने कुछ भी नहीं किया है। कर लोगे ना लोग? ठीक है। तो यस सर। मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आप लोग गूगल एड्स का जो कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला जो पार्ट होता है, वो टैग मैनेजर के थ्रू अब आप लोग बहुत ही इजी वे में कर लोगे। अब एक बात बताओ कि लाइक मान के चलो हमें कहीं पर भी डेवलपर की जरूरत हुई क्या ये छोटा सा काम करने में? नहीं नहीं। सर। पर वही अगर मान के चलो ये जो अभी हमारे पास जो दूसरा अब ऑप्शन आ रहा था, ये वाला ऑप्शन, अगर हम पीछे वाला जो ऑप्शन चूज करते हैं, एडिट योर वेबसाइट कोड, ये सब कोड के चक्कर में अगर हम पढ़ते तो लाइक बहुत टाइम लगता ना। हमने टैग मैनेजर यूज किया और उसके बाद क्या कहें कि क्या कहते हैं, कोड लगा दिया और कितना आसानी से हो गया। अब हमें बस केवल यही करना होता है कि जब हमने चेक कर लिया कि हमारा कोड सब फायर हो रहा है, तो सिर्फ एक बार हमें यहाँ सबमिट कर देना होता है। जैसे हम वर्डप्रेस में भी प्रीव्यू देखने के बाद सब में वो कर देते हैं, क्या कहते हैं कि हाँ, प्रीव्यू करने के बाद पब्लिश कर देते हैं, वैसा ही टैग मैनेजर में भी प्रीव्यू करने के बाद पब्लिश कर देंगे और यहाँ पर भी डन कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, नो रिसेंट कन्वर्जन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वर्जन ट्रैकिंग हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अगर यहीं पे हमारा अगर कोड वर्क नहीं कर रहा होता, कोड हम सही तरीके से नहीं लगाए होते, तो क्या होता, आपके सामने में इस तरीके का ऑप्शन ये आ जाता, अनवेरीफाई करके लिखा हुआ। ये कोई कोड लगाया होगा जो भी होगा, उसको इसमें उसने प्रॉपर तरीके से कोड नहीं लगा होगा, इसलिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अनवेरीफाई करके लिखा हुआ आ रहा है।
और अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने भी जो कोड कन्वर्जन ट्रैकिंग किया उसके सामने में नो रिसेंट कन्वर्जन लिखा आ रहा है, और आप लोगों ने भी जो बनाया है उसमें भी नो रिसेंट कन्वर्जन लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कन्वर्जन आया नहीं है, पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। समझ रहे हो ना, प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अब तो आप लोग कर लोगे, क्रिएट कर लोगे। जी सर। ठीक है। अब एक और टॉपिक होता है रिमार्केटिंग का कोड। ठीक है। तो रिमार्केटिंग के बारे में आप लोग थोड़ा अवेयर हो? लाइक क्लास का टाइम ओवर तो नहीं हुआ है ना? क्लास का टाइम कितने से कितने बजे तक होता है? सर वो मोस्टली remarket- सर 1.5 मतलब 1.5 घंटे ही पढ़ते हैं, या 2 घंटे भी कभी कभी हो जाते हैं। चलो ठीक है। लाइक अभी तक चीजें तो समझ में आई है ना? कोई ज्यादा वो जी टफ? सर। ठीक है। तो एक और चीज है, उसको रिमार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। लाइक गूगल एड्स में दो चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताया जाता है, एक कन्वर्जन ट्रैकिंग और एक रिमार्केटिंग। तो इस दोनों को ना मैं अभी बता, कन्वर्जन ट्रैकिंग पार्ट तो हो गया, एक रिमार्केटिंग पार्ट होता है। उसका कोड हम कैसे अपने वेबसाइट पे लगाते हैं वो भी अभी हम अभी देख लेते हैं, बस 2 मिनट का काम है। ठीक है। तो उस केस में क्या करना होता है, ये रिमार्केटिंग का कोड क्या होता है, बस एक बार हम वेबसाइट पे लगाते हैं, बार बार नहीं लगाना होता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग में लाइक हम आपने देखा कि हम एक यूआरएल को ट्रैक कर रहे थे, उसके लिए हम अलग कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाए। दूसरे यूआरएल को जब ट्रैक करना था तो दूसरा हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाया। पर रिमार्केटिंग का जो कोड होता है ना, वो बस वन टाइम लगता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, टूल्स एंड सेटिंग में आते हैं, यहाँ ऑडियंस मैनेजर में आते हैं। ऑडियंस मैनेजर में आने के बाद यहाँ भी हमें एक कोड मिलेगा। अब हमें क्या करना होता है, ऑडियंस मैनेजर में आने के बाद ना एक ऑप्शन है यहाँ पे गूगल एड्स टैग का। ठीक है। हम इसे सेटअप टैग पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन है, हम इसे यूज करते हैं। ओनली कलेक्ट जनरल वेबसाइट विजिट डाटा, और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास फिर से 3 कोड ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। जैसे हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग में दे रहा था, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे अभी? हाँ, गूगल टैग मैनेजर से। हाँ, गूगल टैग मैनेजर का ऑप्शन हम चूज करेंगे। अब ये हमें यहाँ पे देगा कन्वर्जन आईडी। जैसे उसमें कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल दे रहा था, उसमें वो कन्वर्जन आईडी कन्वर्जन लेवल ये इसलिए दे रहा था ना, क्योंकि बार बार लाइक मान के चलो हर कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए ना हमें अलग लाइक वो देता है, कन्वर्जन लेवल देता है, तो उसलिए वो हर बार नया लेवल दे रहा था। पर जैसे मैंने बताया कि रिमार्केटिंग का कोड वेबसाइट में हम बस एक बार इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, तो इसलिए क्या कर रहा है यहाँ पे बस हमें एक ही कोड दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि रिमार्केटिंग का कोड लगाने के लिए इसे फिर से तो बनाने की जरूरत है नहीं, एक ही बार तो लगता है। तो ये हमें बस एक कन्वर्जन आईडी दे रहा है। अब हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे और फिर आ जाएंगे हम यहाँ पे गूगल इसमें टैग मैनेजर में। और टैग मैनेजर में आने के बाद हमारा जो अपना अकाउंट है ये इस पे हम क्लिक करेंगे, और टैग वाले ऑप्शन पे आएंगे, और न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और इसका नाम हम, आप लोग देखो क्योंकि मैं फिर से पूछूंगा सबसे, रिमार्केटिंग टैग या रिमार्केटिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 मिनट। चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम रिमार्केटिंग का नाम रखेंगे, और उसके बाद इस टैग में से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, एक बार बताना। गूगल एड्स। सर गूगल एड्स रीमार्केटिंग। हाँ, गूगल एड्स रिमार्केटिंग ऑप्शन चूज करेंगे, और यहाँ पर से हम कन्वर्जन आईडी हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे है ना गूगल एड्स में। यहाँ से हम कन्वर्जन आईडी लेंगे, और उसके बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, और फिर अब हमें इसे कहाँ पे फायर करना है, सारे पेज पे फायर करना है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑल पेज। ऑल पेज। और उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद हमें ये देखना है कि लाइक हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस केस में हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये फिर से बाय डिफॉल्ट ले रहा है, तो फिर से, क्योंकि हम जब भी प्रीव्यू करेंगे ना तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सामने वो बॉक्स ओपन होके आए जहां पे हम वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। ये आ गया। अब हमें इसमें हम रिमार्केटिंग कोड किस पे लगाए हैं, ऑल पेज पे लगाए हैं। तो हम अपने वेबसाइट का ये यूआरएल डालेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे। बगल में एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहां पे ये हमें सारी चीजें बताएगी। अब देखो, अब बताना कौन कौन से कोड फायर हुए हैं। हेलो। रीमार्केटिंग और कन्वर्जन लिंकर। ये दोनों क्यों फायर हुए हैं बस, और बाकी दोनों क्यों नहीं फायर हुए? उसके लिए तो वो पेज ओपन होना पड़ेगा ना, थैंक यू वाला। क्यों ऐसा ऐसा? हाँ। एक बार बता देना कोई भी। वो थैंक यू वाला पेज अगर
नहीं होगा तो फिर सर जो पेज सेलेक्ट करेंगे वही पेज उस पे कौन सा उसी कोड को लगा हुआ फाइंड है। करेगा हाँ ना। हाँ, जी। सिंपली सिंपली पेज में ये समझो कि लाइक मान के चलो हम जो भी पेज को टेस्ट कर रहे हैं प्रीव्यू में, ठीक है, तो ये यहाँ पे वो वही बताता है कि इस पेज पे कौन कौन से कोड लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी मान के चलो जो हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग है, दोनों दोनों कन्वर्जन ट्रैकिंग, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, उस दोनों में हम क्या कर रहे थे, थैंक यू पेज को ट्रैक कर रहे थे, ठीक है ना। और अभी हमने क्या किया है कि जो हमने प्रीव्यू किया है उसमें हमने थैंक यू पेज का यूआरएल तो दिया नहीं है, जो इस दोनों कोड को फायर करा था हमने किसको दिया है, होम पेज का हमने यूआरएल दिया है। तो अब ये कन्वर्जन लिंकर और रिमार्केटिंग, इस ये दोनों कोड को हमने कहाँ पे लगाया था, ऑल पेज पे। इसलिए क्या कर किया इसने कि जब हमने ये यूआरएल डाला तो बस केवल यही दो कोड फायर हुए। तो अब जब हमारा रिमार्केटिंग का कोड भी फायर हो गया, तो फायर होने का मतलब कि एक्टिव है, यानी कि प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है। तो यस इसका सर। हाँ, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा रिमार्केटिंग का कोड भी प्रॉपर तरीके से हमारे वेबसाइट पे लग चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसे सबमिट कर देंगे, पब्लिश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा पब्लिश हो जाएगा और इसके भी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इसे हम डन कर देंगे। अब हमारा क्या हुआ, रिमार्केटिंग का कोड भी हमारे वेबसाइट पे लग चुका है और कन्वर्जन ट्रैकिंग का भी हो चुका है, ठीक है। तो अब एक बार आप लोग हमें बता दो कि लाइक कैसे कैसे हम कन्वर्जन ये रिमार्केटिंग का कोड लगाएंगे। मैं ये जो अभी क्रिएट किया हूं मैं इसको डिलीट कर देता सर ये रीमार्केटिंग क्या है एक्चुअली, वो मेन पर्पस क्या होता है वो भी बता दीजिए। हूं। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी ये अभी आप एक बार बता दो कि कैसे लगाते हैं, उसके बाद मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि रिमार्केटिंग का कोड क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो अब एक बार बताना कि लाइक कैसे कैसे करेंगे हम। मैं गूगल इट्स में आ जाता हूँ। जी सर। टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे पहले। ठीक है, अब कहाँ जाएंगे, ऑडियंस मैनेजर। और यहाँ पे हमें आए, यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, ये आवाज आ रही है क्या? एक जी अलग, जी सर, अब तो योर डाटा सोर्सेज पे जाएंगे ना। ठीक है, बाकी लोगों को भी तो क्लियर है ना। योर डाटा सोर्सेज में आएंगे, अब कहाँ पे जाएंगे, अब सेटअप गूगल एड्स टैग। यहाँ पे आ जाएंगे। एक्चुअली हमने एक बार सेटअप कर दिया है ना, तो ये ऊपर में आ गया है। हम यहाँ पे आने के बाद एडिट सोर्स में जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है। 7 कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से इसका कोड मिल जाएगा टैग मैनेजर पे। और यहाँ पे से हमें क्या लेना है, कन्वर्जन मिल है। जाएगी। यस सर। तो अभी हम इसे चाहे तो यहाँ से पेस्ट करके रख सकते हैं अपना, नहीं तो एक एक न्यू टैब में हम उसे ओपन करके रखेंगे। और फिर अब हम आ जाएंगे कहाँ, टैग मैनेजर में। टैग मैनेजर में कौन सा, अब क्या करेंगे हम, सर न्यू पे क्लिक करेंगे न्यू पे क्लिक करेंगे। और रीमार्केटिंग। इसका हम नाम रख देंगे, चलो ठीक है, मैं इसका भी आंसर देता हूँ, ठीक है। अब रिमार्केटिंग ऑप्शन चूज कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, वो टैग कॉन्फ़िगरेशन फिर वो रीमार्केटिंग वाला ऑप्शन। चलो ठीक है, हम टैग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, गूगल एड्स। रीमार्केटिंग वाला। ठीक है। अब यहाँ से हम कन्वर्जन आईडी होगा, कन्वर्जन आईडी हम कहाँ से लेंगे, जहाँ हमने पेज पे सेव किया फिर। एक मिनट, ये ले लिया हमने और इसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे कौन से पेज पे फायर करना होगा, ऑल पेजेस। ऑल पेज। चलो ठीक है, अब इसे हम सेव करेंगे, फिर इसके बाद इसे रिफ्रेश करेंगे, फिर इसे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद हमारे सामने ये बॉक्स ओपन आया, इसमें हम यूआरएल डालेंगे, बाय डिफॉल्ट यूआरएल है ही, तो हम इसको कंटिन्यू यस सर। करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बगल में एक न्यू टैब ओपन होके आ जाएगा, इसमें हम देखते हैं ये क्या हुआ, कन्वर्जन लिंकर और रिमार्केटिंग दोनों फाइल हो गए। का मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रॉपर तरीके से लग गया। अब हम कोड लग गया। यस सबमिट सर। करेंगे, इसे पब्लिश करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आज आप लोगों ने दो बहुत ही ज्यादा लाइक 3 चीजें, अब गूगल टैग मैनेजर, गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग और रिमार्केटिंग, ये तीनों आपने सीख लिया है। लाइक मान के चलो ये तीनों चीज जो होता है ना, एक एडवांस लेवल का हो जाता है। अगर आप जब कभी भी गूगल एड्स में कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो जब होता है ना कि एडवांस लेवल के चलो क्वेश्चन पूछते हैं,
तो आपसे यही पूछेगा कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करते हो, कन्वर्जन ट्रैकिंग जानते हो? और अगर आपने ये बता दिया कि लाइक हाँ हम सर जानते हैं टैग मैनेजर के थ्रू, अब उसको ये लग गया कि भाई ये कन्वर्जन ट्रैकिंग भी जानता है और टैग मैनेजर भी जानता है। तो इससे क्या हो गया कि जो आपके जो चांसेज हैं हायरिंग के वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लाइक आज अपने एडवांस चीज, गूगल टैग मैनेजर, कन्वर्जन ट्रैकिंग और रिमार्केटिंग, ये तीनों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन था क्या, एक दो क्वेश्चन। रीमार्केटिंग का सर कि हाँ क्यों ठीक लगाते हैं ठीक इसका है, भी तो कोड? पहले देखो, पहले क्या होता है कि एक वो था कि कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेवल। देखो, कन्वर्जन आईडी का जो कन्वर्जन आईडी होता है और रिमार्केटिंग का जो हमारा कोड है डाटा सोर्स, उसका जो आईडी है वो आपको सिमिलर मिलेगा। पर क्या है कि कन्वर्जन का जो हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं ना ऑप्शन, वो देख रहे हो ना कि डिफरेंट डिफरेंट चूज कर रहे हैं। तो गूगल टैग मैनेजर ने अपना इस हिसाब से बना रखा है कि लाइक मान के चलो, जब कोई गूगल टैग मैनेजर का रिमार्केटिंग ऑप्शन चूज करेगा तो उस केस में रिमार्केटिंग वाला जो कोड होगा वो अपने जगह पे लग जाएगा, और जो कन्वर्जन ट्रैकिंग चूज करेगा तो कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला जो कोड होगा वो अपने जगह पे लग जाएगा। कन्वर्जन आईडी में हमें दो चीजों की जरूरत होती है, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल। कन्वर्जन आईडी जितना भी हम कन्वर्जन बनाएंगे ना, उसमें कन्वर्जन आईडी सेम ही रहेगा, पर कन्वर्जन लेवल क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइक मान के चलो, जब हम कन्वर्जन बनाते हैं तो हमने दो कन्वर्जन बनाया, तो दोनों कन्वर्जन अलग अलग यूआरएल के लिए बनाया। ठीक है, अगर बस एक ही थैंक यू पेज होता तो हमें दो कन्वर्जन बनाने की जरूरत ही नहीं होती। पर क्या था कि दो अलग अलग पेज थे, इसलिए हमने क्या किया कि दो कन्वर्जन ट्रैकिंग किया। और इसलिए अब गूगल भी कैसे आइडेंटिफाई करता, तो उसने क्या किया कि एक लेवल लगा दिया। जैसे हम कोई भी चीज होता है उसको एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम क्या करते हैं, लेवल लगा देते हैं ना। नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर देखो तो उस पर लोग लेवल लगा देते हैं कि उससे पहचान जाए। ठीक है, कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, एक लेवल लग जाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है जब हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, तो कन्वर्जन आईडी तो जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं उसमें कन्वर्जन आईडी तो सेम ही होगा, पर कन्वर्जन लेवल क्या होगा, कन्वर्जन लेवल अलग अलग हो जाएगा। पर रिमार्केटिंग में क्या होता है, रिमार्केटिंग का कोड वेबसाइट पे बस एक ही बार होता है। ठीक है, लाइक अलग अलग रिमार्केटिंग नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि रिमार्केटिंग का कोड वेबसाइट पर एक ही बार लगाते हैं, तो इसलिए हमें हमारे पास बस केवल एक ही बार देता है रिमार्केटिंग का, वो जो कन्वर्जन आईडी देता है वही हम लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लाइक मान के चलो अलग अलग पेज के लिए हम अलग अलग रिमार्केटिंग का वो कोड हमारे हमें मिलता है, एक ही कोड मिलता है। अब आती है बात नो मेन बात कि लाइक रिमार्केटिंग का एक्चुअली वो क्या है, कि क्या कहते हैं, पर्पस क्या है, यूज क्या है। हम ये लाइक चलो कन्वर्जन ट्रैकिंग तो हमने ये समझ लिया कि कोई भी अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर रहा है, वो थैंक यू पेज पे जा रहा है, तो ये काउंट करने के लिए कि लाइक कितने लोगों ने एड से वो किया है कि थैंक यू पेज पे गए हैं, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, इसके लिए हम कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज करते हैं। पर आखिर ये रिमार्केटिंग क्यों यूज करते हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन है ना आप लोगों का। यस। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि लाइक मान के चलो गूगल एड्स में ना एक ऑडियंस बनाने का ऑप्शन आता है। एक मिनट, देखो यहाँ पे हम ना लाइक जब भी अभी आप गूगल एड्स पढ़ोगे तो और भी ज्यादा जब जब सर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें ऑडियंस बनाने के ऑप्शन होते हैं। लाइक हम ऑडियंस बनाते हैं कि इस ऑडियंस को ये एड दिखना है, इस ऑडियंस को ये एड दिखना है, इस ऑडियंस को ये एड दिखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम ऑडियंस बनाते हैं। अब अगर मान के चलो, आप कई बार ऐसा देखते होंगे कि आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, आप जब उस वेबसाइट पे विजिट करते हो उसके जस्ट थोड़े देर बाद क्या होता है कि आपको उसका एड दिखना चालू हो जाता है। आपने ऐसा कभी फील किया है क्या? यस सर। हाँ, आपको यूट्यूब पर एड दिखना चालू हो जाता होगा, यस आपको वेबसाइट पे एड दिखना चालू हो जाता होगा, आपको लाइक मान के क्या करो कि इस पे एप्लीकेशन पे एड दिखना चालू हो जाता होगा, है कि नहीं है? तो क्या होता है कि वो उसने जो भी आपको एड दिखा रहा है ना, वो क्या करता है कि आपको एक रिमार्केटिंग ऑडियंस बना लेता है। वो गूगल एड्स को ये बताता है कि देखो, हमें लाइक मान के चलो ये लोग ऐसे हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे आ चुके हैं, इसका एक ऑडियंस बना लो और उसको एड दिखाओ। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखो ऑडियंस बनाने के ऑप्शन आते हैं। टूल्स एंड सेटिंग में जाने के बाद ऑडियंस मैनेजर में ऑप्शन आते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो देखो वेबसाइट विजिटर आ रहे हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन आ रहे हैं, एक नाम रख देंगे कि लाइक रिमार्केटिंग ऑडियंस, हम कुछ नाम रख देते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं विजिटर्स ऑफ अ पेज। ऑप्शन ऑडियंस हम ये बना सकते हैं कि ऐसे जो भी लोग जो कि इस यूआरएल पे आए हो, ठीक है, इस यूआरएल पे आए हो तो उसका एक ऑडियंस बना दो। ठीक उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन आ रहा है विजिटर्स ऑफ अ पेज हु आल्सो विजिटेड अनदर पेज।
कि ऐसे लोगों का ऑडियंस बना दो। एक में हम वो यूआरएल डाल देंगे जो कि लाइक मान के चलो अपना ये कि हम ये गूगल को बता रहे हैं, गूगल एड्स को, कि एक ऐसा ऑडियंस बना के दो जो कि इस पेज पर भी विजिट किया हो और दूसरे वाले पेज पर भी विजिट किया हो। तो गूगल एड्स क्या करेगा, उसका एक अलग ऑडियंस बना के दे देगा। अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है कि विजिटर्स ऑफ अ पेज हु डिडंट विजिट अनदर पेज। ऐसे मान के चलो, अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई लोग हमारे वेबसाइट पे आए, अब 10 लोग आए, तो जरूरी तो नहीं है ना कि 10 के 10 लोग लाइक कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग हमारे लैंडिंग पेज पे आए हों और उन्हें हमारी सर्विस पसंद ना आई हो तो वो वापस चले गए हों। तो हमें उसको भी तो टारगेट करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, विजिटर्स ऑफ अ पेज हु डिडंट विजिट अनदर पेज। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल देते हैं और अनविजिटेड पेज में हम क्या करेंगे, थैंक यू पेज का यूआरएल डाल देंगे। तो इसमें गूगल क्या करेगा कि ऐसे लोगों का ऑडियंस बना के दे देगा जो कि लैंडिंग पेज पे तो गए हैं पर क्या कहते हैं कि थैंक यू पेज पे नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये ऑडियंस बना के दे देगा। और इस ऑडियंस को हम कैसे यूज करते हैं वो आप लाइक जब ऑडियंस बनाना सर बताएंगे डिस्प्ले एड में या गूगल एड में, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है विजिटर्स ऑफ अ पेज ड्यूरिंग स्पेसिफिक टैग डेट। लाइक मान के चलो जैसे कि हम गूगल को ये बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को ऑडियंस बना के दे दो जो कि लाइक यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन आ रहा है जो कि बिफोर ऑप्शन चूज रहेगा। तो जैसे कि 10 जून से पहले जो भी लोग आए हों, ठीक है, तो इसका ऑडियंस बना के दे दो और वो इस पेज पे विजिट किए हों। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि आफ्टर, जो 10 जून के बाद आए हों उसका ऑडियंस बना के दे दो और यहाँ पे विजिट यूआरएल पे हम जो भी यूआरएल दे रखे होंगे उसका ये बना के ऑडियंस दे देगा। और तीसरा आ रहा है बिटवीन, इसमें हम एक डेट रेंज सेलेक्ट कर देंगे कि 1 जून से लेके और 15 जून तक जो भी इस पेज पे आए हों हम पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं अपने। देखो फिर यहाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ हाँ ये मिल जो जाएंगे। पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे इस टैग असिस्टेंट में आप आओगे ना तो आपको जैसे टैग मैनेजर का कोड दिख गया था कि टैग मैनेजर लगा हुआ है, ऐसा ही जब आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे ना तो आपको रिमार्केटिंग का भी जैसे हमने टैग लगाया है ऑल पेज पे, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये बता रहा है टैग असिस्टेंट कि इस कोड पर रिमार्केटिंग का भी वो कोड लगा हुआ है। इसी एक्सटेंशन से आपको पता चल जाएगा। तो हाँ, हम कहाँ पे थे कि लाइक मान के चलो इसमें हम क्या करेंगे, मार्केटिंग क्लास डॉट एक्स वाई जेड हम यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे इसमें। और उसके बाद हमने गूगल को क्या बता दिया, एक डेट रेंज दे दिया कि जो 1 जून से 15 जून के बीच में आया हो उसका ऑडियंस बना दो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम ऑडियंस ये रिमार्केट ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हमारा रिमार्केटिंग का कोड लगा हुआ है वेबसाइट पे। ठीक है, ये जो हम ऑडियंस बना रहे हैं कि जो इस पेज पे विजिट किया हो इस पेज पे ना विजिट किया हो, अब गूगल एड्स को कैसे पता चलेगा जब तक लाइक मान के चलो वही चीज आ जाते हैं फिर कि कोई भी कहीं पर कोई भी कुछ हो रहा है तो किसी भी न्यूज चैनल को कैसे पता चलता है, जब उसका वहां पे रिपोर्टर होगा तभी तो वो उसे बताएगा ना। तो ठीक यही चीज है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि रिमार्केटिंग का कोड लगा दिया है वेबसाइट पे। अब ये प्रॉपर तरीके से गूगल एड्स को ये पता चल जाएगा कि कौन किस पेज पे विजिट किया है कौन किस पेज पे विजिट नहीं किया है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि अपना एक ऑडियंस बनाते हैं और उसके बाद उस ऑडियंस को हम यूज करते हैं लोगों को एड दिखाने के लिए। लाइक मान के चलो जैसे कि हमारे वेबसाइट पे 5 प्रोडक्ट हैं, एक है हमारे वेबसाइट पे है लाइक मान के चलो लैपटॉप है, एक है मोबाइल है और एक है एयरफोन का है और एक चार्जर है। अगर मान के चलो आप आए तो इस पे क्या कहते हैं चार्जर वाले पेज पे आए, ठीक है, तो अब हमें आपको अगर हम चार्जर वाला एड दिखाएंगे रिमार्केटिंग करेंगे तभी तो आप उसे बाय करोगे ना। अगर मान के चलो हम आपको मोबाइल वाला दिखाएं तो हो सकता है कि आप हमारा उतना अच्छा ऑडियंस नहीं बने। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रिमार्केटिंग का टैग लगाते हैं और रिमार्केटिंग का जो ऑडियंस होता है हम जब उसको एड बनाते हैं ना, जैसे आप डिस्प्ले एड बनाओगे तो उस केस में हम क्या करते हैं ऑडियंस से चूज करने का ऑप्शन आता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये ऑप्शन दे देंगे कि हाँ लाइक मान के चलो ये जो भी लोग इस लैपटॉप वाले पेज पे आए हैं हमारे उसको ये हमारा एड दिखे। तो क्या करेगा गूगल, वो वाला एड बस केवल उसी लोगों को दिखाएगा जो कि लैपटॉप वाले जो हमारे पेज है उस पर विजिट किए हों। ठीक है, तो ये रिमार्केटिंग जब हम ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब हम रिमार्केटिंग वाला जो ऑप्शन जो टैग होता है वो हम वहां पे लगा रखे होते हैं अपने वेबसाइट पे। वैसे रिमार्केटिंग ऑडियंस आप लाइक मान के चलो और भी ये क्या कहते हैं और भी चीजों का बना सकते हो, यूट्यूब चैनल का भी बना सकते हो कि क्या कहते हैं कि जो हमारे
वीडियो को वॉच किए हो, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, ये सब ऑडियंस बनाने का तरीका है। जब सर बताएंगे ना रिमार्केटिंग वाला पार्ट जब बताएंगे तो उसमें इस चीजों को और वो वो एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने क्या किया है कि अभी हमारा जो मेन मोटिव था कि रिमार्केटिंग टैग को अपने वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं टैग मैनेजर के थ्रू, वो बताना था। तो वो चीज तो आप लोग समझ गए ना? हेलो जी जी सर। अभी, और बाकी जो रिमार्केटिंग का एक्चुअली हम टैग क्या लगाते हैं वो भी मैंने उतना ज्यादा ब्रॉड में भी तो अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूं, पर थोड़ा थोड़ा भी आपको आइडिया लग गया होगा। क्यों कि ये इसका हम इसलिए लगाते हैं कि कोई भी अगर हमारे वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको फिर से ट्रैक करने के लिए, फिर से उसको अपना एड दिखाने के लिए, उसके लिए हम एक ऑडियंस बनाते हैं। वो ऑडियंस तभी बन पाता है जब हमारा रिमार्केटिंग का कोड हमारे वेबसाइट पे लगा होता है। ठीक है, और वो ऑडियंस हम कैसे बनाते हैं वो उसका हमने थोड़ा आइडिया दे दिया है। कहाँ से वो हम होगा, यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर में आएंगे और उसके बाद वो सारी चीजें हम वो ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, पर आप ये तीनों चीज तो आप लोग कर लोगे ना, इतना आप मुझे श्योर करो कि टैग मैनेजर का कोड आप अपने वेबसाइट पे लगा लोगे। ठीक है, कन्वर्जन रहेगी और रीमार्केटिंग। ठीक है, ये तीनों चीजों तो कर लोगे ना। मान के चलो आज जो इस क्लास का जो मेन मोटिव था ये सब तो आप कर लोगे ना, मैं इतना श्योर रहा हूँ ना? यस सर। सर ये सर कर लेंगे। सर इसमें आगे भी और भी कुछ है, मतलब गूगल टैग मैनेजर का जो ये वर्क है, देखो इसके अलावा भी कोई और टैग्स होंगे इसमें? गूगल एड्स में नहीं नहीं सर, टैग मैनेजर जो है देखो गूगल टैग मैनेजर में। हाँ, गूगल एड्स में गूगल टैग मैनेजर का यूज जनरली मेनली इसी दोनों चीज के लिए होता है। कोडिंग का मेन पर्पस है, हाँ, और ये कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड कन्वर्जन, रिमार्केटिंग हाँ, का। कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड लगाने के लिए और रिमार्केटिंग का कोड लगाने के लिए। ठीक है, जी इसलिए ठीक गूगल है। एड्स में मेनली हम गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हैं। पर बाकी अगर आप गूगल एड्स की जी बात करो, टैग मैनेजर की बात करो, तो जो मैं अभी बताया हूँ वो मान के चलो, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने खुद ही देखा है कि कितने ज्यादा यस ऑप्शंस सर। दे रहा है। ठीक है, अभी एक आइडिया मैं बता देता हूँ ताकि मान के चलो अगर फ्यूचर में कभी आप लोग फेसबुक एड का क्लास लो या किसी और चीज का क्लास लो, तो वहां पे अगर आपको ये बताया जाए कि आप ये कोड लो डेवलपर को भेजो, तो उस समय आप ये सोच सकते हो या आप ये कह सकते हो या आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं नहीं, हमें तो डेवलपर की जरूरत नहीं, हमने तो टैग मैनेजर सीख रखा है, हम टैग मैनेजर के थ्रू ही कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा और आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। टाइम है ना हमारे पास? किसी को कोई वो है क्या? सर टाइम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारी वैसे तो 9 बजे तक ही रहती है क्लास। चलो ठीक है, तो मैं वही सर कहता हूँ। ठीक है, मैं वही कहता हूँ कि टैग मैनेजर बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, इसमें मान के चलो अभी जैसे हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए हमने यूज किया, रिमार्केटिंग के लिए हमने यूज किया, ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है। वही चीजें मैं बता रहा था, जैसे कि अगर मान के चलो, हाँ, ये क्या कहते हैं, हमें फेसबुक का पिक्सल लगाना हो, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का, लिंक्डइन का टैग लगाना हो, इन सारे टैग को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए, कोरा का टैग हो गया, इन सब का जो कोड है अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम टैग मैनेजर का यूज कर सकते हैं। ये ट्विटर का हो गया। ठीक है, तो ठीक है सर। ये है। तो चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोगों को क्लास ठीक ठाक लगी? हाँ सर, वैसे अपने बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर, समझ में भी आ रहा है। बस यही ठीक कि है, और ज्यादा होगा तो फिर सर वो बहुत सारा एकदम से हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये इतना ही तक रखते हैं। हाँ। ठीक है, और सही 9 बजे तक की टाइम था। तो आप एक बार ये जी सर। करना कि आप लोग ना खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो सोचोगे कि कभी करेंगे तो फिर वो भूल हाँ जाओगे। ठीक है, कोशिश करो नहीं नहीं सर, आज ही कर आज लेंगे। में कर लो। ठीक है, जी जी।